हम्म। हम्म। चलिए, तो सबसे पहले आज लिखिए, हम लोगों का जो हेडिंग डालिए, आज होगा ट्रेवल निमोलॉजी। ठीक है। तो बंदा ट्रेवल कब कब करेगा, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। आज हम लोग का कॉन्सेप्ट यही है, ट्रेवल निमोलॉजी। ठीक है। अब ट्रेवल निमोलॉजी जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, उनका बेसिक ग्रेड चेक करना पड़ेगा। बेसिक ग्रेड में 7 और 4, 7 और 4 होना चाहिए। ये दो नंबर जो है ना ट्रेवल करवाता है। बेसिकली 7 नंबर जो है ट्रेवल कराता है कहाँ, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाता है, मतलब धार्मिक जर्नी जो है ये 7 नंबर करवाता है। अब प्लस डेवलप कंट्री में अगर बंदा कोई सेटल होना चाहता है, जैसे कि अमेरिका में सेटल होना चाहता है, जैसे कि अमेरिका डेवलप कंट्री है, अगर वहाँ सेटल होना चाहता है तो 7 नंबर बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है उस समय। ठीक है। सुशील जी थोड़ा आप वीडियो ऑन कर लीजिए सर। सुशील जी थोड़ा वीडियो ऑन कर लीजिए। ये 7 नंबर ये करता है। 4 नंबर क्या करता है, 4 नंबर जो है ना अनडेवलप्ड कंट्री में ट्रेवल करवाता है, जैसे कि गल्फ कंट्री हुआ, ये सब में ट्रेवल करवाता है 4 नंबर। अगर किसी का बेसिक ग्रेड में 7 और 4 अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या व्यक्ति ट्रेवल नहीं करेगा, एकदम करेगा। अगर दशा से भी अगर 7 आता है, 4 आता है, तो भी इंसान जो है ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर किसी का बेसिक ग्रेड में 7 और 4 प्रेजेंट है तो का वो व्यक्ति जिंदगी भर तक का ट्रेवल करते रहेगा, क्योंकि बेसिक ग्रिड तो जिंदगी भर के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है। दशा का तरह तो है नहीं, जिस जिस नंबर का दशा लगा उतना साल का रहा फिर चला गया, ऐसा तो है नहीं हो। बेसिक ग्रिड तो जिंदगी भर तक रहेगा, जन्म से लेके मरने तक। तो क्या वो जिंदगी भर तक ट्रेवल करेगा? नहीं। फिर उनको हम लोग क्या देखेंगे, उनको दशा का हिसाब से देखेंगे। दशा क्या क्या देखेंगे, 3 नंबर का दशा आने से ट्रेवल करेगा, 5 नंबर का दशा आने से ट्रेवल करेगा, 6 नंबर का दशा आने से ट्रेवल करेगा। ट्रेवल के लिए ये तीनों ही नंबर का दशा सबसे सटीक माना जाता है। अब बाकी नंबर आने से क्या होता है ट्रेवल में, वो सारा भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए, अगर 5 नंबर का दशा आता है, अगर बेसिक ग्रेड में 7 या 4 या फिर दोनों प्रेजेंट है, और 5 नंबर का कोई दशा लगा, कुछ भी दशा लगा, तो उस केस में जो है ना नॉर्मल ट्रेवल करेगा, जैसे घूमने गया कुछ भी किया, ऐसा ट्रेवल करेगा। और अगर 6 नंबर का दशा लगा तो उस समय जो वो ट्रेवल करेगा वो देखिएगा थोड़ा सा लग्जरी होगा। 5 नंबर का दशा में क्या होगा, देखिए वो कहीं भी गया तो हो सकता है कोई रूम लिया जो एकदम थोड़ा सा नॉर्मल बजट वाला रूम ले लिया। लेकिन 6 नंबर का अगर दशा में अगर वो ट्रेवल करता है तो देखिए वो हाई फाई थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा लग्जरी रूम लेगा, थोड़ा सा खर्चे ज्यादा होगा, एक्सपेंसिव थोड़ा ज्यादा होगा। ये 6 नंबर का दशा में अगर घूमने जाएगा तो ये होगा। और 3 नंबर का दशा में अगर कोई जाता है ट्रेवल करता है तो जनरली तो लिख लीजिए वो एडुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। हाँ, वो एडुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, अगर कोई एजुकेशन। पढ़ने जा रहा है। ठीक है। अगर अगर वो पढ़ने जा रहा है, एडुकेशन लेने के लिए जा रहा है, हायर स्टडी के लिए जा रहा है, तो ये दिखाता है 3 नंबर। ठीक है। और जनरली अगर मान लीजिए एडुकेशन से रिलेटेड कोई जॉब है उसका, ठीक है, उस सेक्टर के लिए, उस काम के लिए अगर वो विदेश जा रहा है तो 3 नंबर का दशा उस समय ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है। अभी हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एक चीज नोट डाल के वहां लिखिए। अ, अगर मान लीजिए 2 का दशा लगता है, 3, 5 एंड 6 में तो होगा, हम बता दिए। अब अगर 2 का दशा लगेगा तो क्या होगा, अगले 2 का दशा भी तो लग सकता है ना। बेसिक ग्रेड में मान लीजिए अगर 7 प्रेजेंट है, 4 भी अगर मान लीजिए प्रेजेंट है, अगर दो का दशा लगा, कोई भी दशा हो सकता है, अंतर दशा महादशा कुछ भी हो, तो उस केस में क्या होगा ना, आदमी जा ही नहीं पाएगा, देखिएगा डिले होगा। ठीक है। उसका मन कैसे होगा हम बता दे रहे हैं, उनका एक बार मन बनेगा जाए, एक बार मन बनेगा ना जाए। क्यों बनता है जानते हैं, क्योंकि 2 नंबर जो है ना अनस्टेबल है। क्योंकि वो 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। चंद्रमा जो है ना 15 दिन राइजिंग क्रम में रहता है, डिक्रीजिंग क्रम में फिर 15 दिन रहता है। ठीक है। इसीलिए वो अनस्टेबल है। आपको कोई बोला था ना जी कि चंद्रमा का रेमेडी करवाओ, चंद्रमा का रेमेडी किसी को कभी मत करवाइएगा। चंद्रमा का रेमेडी करवाने से ना उसका जीवन में अनस्टेबिलिटी बढ़ जाता है। अभी सर, कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोल रहा तो ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कभी मत करिएगा, कभी नहीं करना सर, है। ये बोलिए ना। जो आप, एक ऐसा नहीं था कि 3 नंबर
अगर है कि मिसिंग है पर वो मैं भूल गई तो जाएगा, लेकिन वापस नहीं आएगा। और एक में ऐसा था कि वो वापस आएगा, अगर परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी गया है तो वापस आएगा। वो तीन क्या तीन था सर? 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर अगर मौजूद है ग्रिड अच्छा, में तो आप बटन में वापस आएगा। अगर 3 नंबर मौजूद नहीं है तो जनरली चांसेस है कि वहीं सेटलमेंट हो जाता है। ओके। ठीक है, या फिर जो 3 का 10 तीन लगने नंबर से भी अगर हो सकता मैडम है, तीन लेकिन 3 तीन बैलेंस नंबर होना अगर चाहिए। मिसिंग है ना। 3 अगर, हाँ अगर इससे भी आता है, क्या बोलते हैं, आपका दशा से भी आता है ना। अगर मान लीजिए 3 का महादशा लगा 3 साल के लिए, तो 3 साल जो है ना उसका मन में कहीं ना कहीं आएगा, चलो एक बार वतन घूम के आते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज लिखिए, 2 नंबर में डिले करवाएगा। 2 नंबर का महादशा में ट्रेवल जो है ना डिले होगा, जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए, ये दुविधा क्रिएट होता है 2 नंबर का महादशा में, या 2 नंबर का दशा में लिखिए, अंतरदशा भी आए तो भी। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए 7 प्रेजेंट है, खाली 7 प्रेजेंट है, 4 का कोई दशा लगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। 7 नंबर जो है वो तो बाहर जाने के लिए, ट्रेवल के लिए है ही है नंबर। अगर मान लीजिए 4 का कोई दशा लगा, अगर 4 का कोई दशा लगता है तो क्या होगा, 4 का कोई दशा लगेगा ना, देखिएगा उसका डॉक्यूमेंट का इशू हो जाएगा। या तो चल जाएगा वहां जाके वो अपना पासपोर्ट भुला देगा, या देखिएगा यहीं पर ही वो पासपोर्ट भुला के बैठा हुआ है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे, 4 नंबर में डॉक्यूमेंट्री इशू होता है, सामान रख के वो भूल जाता है। ठीक है, या फिर देखिएगा 4 नंबर में तो अगर चल भी गया और अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट का कोई इशू हुआ भी नहीं, इनफैक्ट देखा जाता है क्या, वहां जाने के बाद ना झगड़ा हो जाता है, जिनका साथ गया देखिएगा उन्हीं के साथ खटपट हो गया। मतलब अनहैप्पी जर्नी, लिख लीजिए। 4 नंबर में अगर वो मान लीजिए 4 नंबर का महादशा में अगर वो जर्नी कर रहा है, तो लिख लीजिए अनहैप्पी जर्नी होने का संभावना बहुत ज्यादा है। तो जर्नी जो है ना अनहैप्पी होगा। अभी 8 नंबर लिख लीजिए, 8 नंबर में ट्रेवल करेगा तो भी डिले होगा। ठीक है, ये ट्रेवल नहीं कराता है। एक पॉइंट और डाल के लिखिए, अगर ग्रेड में अगर ग्रेड में 7 प्रेजेंट नहीं है, अगर ग्रेड में 7 प्रेजेंट नहीं है, एंड 7 का महादशा आता है, 7 का एमडी आता है, 7 का एमडी आता है, अब 7 का एडी भी आता है। अब 7 हो चुका है डबल, 7 का महादशा आता है और 7 का अंतरदशा भी आता है। ठीक है, 7 डबल हो गया, उस केस में भी बंदा ट्रेवल करेगा। देखिए, बंदा ट्रेवल करेगा। ठीक है, इस केस में ज्यादातर देखा गया है स्पिरिचुअल जर्नी कम होता है। ठीक है, इस केस में जो है ना रोमांस का जर्नी ज्यादा होता है, अगर डबल 7 हुआ तो। या तो कोई भी हनीमून मनाने के लिए बाहर जा रहा, ठीक है, तो इस टाइप का जर्नी ज्यादा देखा गया डबल 7 में। लेकिन अगर मान लीजिए उस दौरान अगर पीडीबी 7 का आ गया, या गोचर 7 का आ गया, ट्रिपल 7 हो गया, तो लिख लीजिए ट्रेवल नहीं होगा। ट्रेवल अगर करने जाएगा कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल केस होगा। ट्रिपल 7 में ट्रेवल नहीं होता, ट्रेवल में एक्सीडेंट होता है। ठीक है, अब लिखिए 9 नंबर, अगर 9 नंबर डबल होता है या ट्रिपल होता है, 9 नंबर डबल हो या ट्रिपल हो, ग्रिड में आए, या दशा से आए या अंतरदशा से आए, जो भी आए, अगर सब राइट नाउ ग्रिड अगर बन रहा है डबल 9 का या ट्रिपल 9 का, तो इस दौरान ट्रेवल में प्रॉब्लम आता है। इस दौरान ट्रेवल में प्रॉब्लम आता है। अभी ट्रिपल 7 जो मैंने बोला, ट्रिपल 7 ऐसे भी हो सकता है, लिख लीजिए, अगर मान लीजिए बेसिक ग्रिड में सिंगल 7 प्रेजेंट है, एडी और एमडी दोनों 7 का लगा, तो भी ट्रिपल हो गया। जिस समय उनको जाना है उस दौरान एडी भी 7 का है, एमडी भी 7 का है, तो 7 उनका राइट नाउ ग्रिड में क्या बना, ट्रिपल 7 बना। तो उस समय भी लिख लीजिए वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, ए 7 का था, अभी 4 का। ये बेसिक ग्रेड में अगर 7 प्रेजेंट रहता तो इस तरह से हम लोग देखते। अगर बेसिक ग्रेड में 4 प्रेजेंट है, अगर बेसिक ग्रेड में 4 प्रेजेंट है, सारा सिनारियो सेम होगा।
लिख लीजिए, सारा सिनारियो ऐसे ही होगा। अगर 4 प्रेजेंट है, 3 का दशा लगा तो जाएगा, 5 का दशा लगा तो जाएगा, 6 का दशा लगा तो जाएगा, 2 का दशा लगा तो नहीं जाएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए चार डबल हुआ तो भी जाएगा। 4 बेसिक ग्रेड में प्रेजेंट है, 4 का महादशा लगा, 4 डबल हुआ तो जाएगा, लेकिन 4 ट्रिपल हुआ तो नहीं जाएगा। जैसे 7 ट्रिपल होने से नहीं जाता है, तो 4 भी ट्रिपल होने से नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, बाकी सब जैसा है सेम, 7 का है वैसे ही 4 का भी है। ये सारा चीज देख के हम उनको बोल दीजिए, भैया आपको जाने का अभी समय है, अब जा सकते हैं। अगर 4 का मान लीजिए बेसिक ग्रेड में है, 8 का महादशा लगा, तो उसको बोल दीजिए भैया अभी तो जाने का आपका नहीं है, अब जाना चाहोगे बिना तो नहीं जा पाओगे, आपका काम भी बन जाएगा ना तो आपको डिले हो जाएगा, कुछ ना कुछ कारण से आपका डिले हो जाएगा, आप नहीं पहुंच पाओगे। अब लाख कोशिश कर लो, नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है। अगर मान लीजिए 4 बेसिक ग्रेड में है और 2 का दशा लगा, तो भी बोलिए उसको डिले होगा, 2 साल रुक जाओ, 2 साल के बाद चल जाना। या अगर मान लीजिए एडी से 2 आया है, तो उसको बोलिए 1 साल रुक जाओ। ठीक है। तो इस हिसाब से ये ट्रेवल न्यूमरोलॉजी को आप लोग देख लेना। ठीक है। ये ट्रेवल न्यूमरोलॉजी में और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। अगर यहाँ कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिंपल है, खाली 5, 6 एंड 3। यही देखना है और कुछ नहीं देखना है। इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट है या क्वेश्चन है तो करिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जहां तक हम अभी पढ़ाए आपको, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी अगर क्वेश्चन है, तब कॉल मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं। सर आपने बोला ना कि ये दशा आए, वो दश एडी आए, एमडी आए, तो उसमें उसी टाइम पे समझो उस नंबर का गोचर भी आए तो भी सेम इफेक्ट होता है नहीं 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 कि नहीं, नहीं खाली जाएगा। दशा का ही इफेक्ट होता है? नहीं नहीं, उसमें क्या है ना, दशा का ही इफेक्ट ज्यादा होता है, गोचर नहीं नहीं, दशा गोचर भी दशा ही है। जो जो चीज हम लोग बेसिक ग्रेड में पुट करेंगे वो दशा का ही हिसाब से लगेंगे। गोचर का पावर भी दशा का तरह ही है, ये मत भूलिएगा। जैसे कि मेरा सिनारियो में अभी गोचर भी 1 का है और महादशा भी 1 का है। अब गोचर 1 का मतलब 1 साल ही रहेगा, महादशा भी 1 साल ही रहेगा। एक का तो सब चीज एक ही साल होता है, चाहे अंतरदशा हो, चाहे महादशा हो, चाहे गोचर हो, कुछ भी हो, वो तो एक ही साल ही होगा। अभी 1 साल जो है ना, मेरा सिनारियो बहुत खराब है, बात समझिए। इसीलिए देखे नहीं, अब थोड़ा सा यूट्यूब चैनल को मेरे को नहीं आ रहा था इतना दिन तर पे, 22वें नंबर में जाके 22 सब्सक्राइबर में जाके फंस गया। क्यों? ऑलरेडी 4 बार 1 आता है बेसिक ग्रेड में, और ऊपर से महादशा और गोचर मिलके भी 6 बार 1 हो गया। आपको लग रहा ये साल मेरा बढ़िया जाएगा? ऊपर से पर्सनल ईयर 4 का है, कोई एंगल से है अच्छा? आपको लग रहा है? ऊपर से डेस्टिनी 1 अगर होता तो भी कुछ सोचते, डेस्टिनी 1 भी नहीं है, डेस्टिनी 4 है। कोई एंगल से लग रहा ये अच्छा जाएगा? आप बोलो। हम तो इतना दिन से देख रहे भाई, मेरे को तो कोई एंगल से नहीं दिखता है मेरे को बढ़िया जाएगा बोलो। और जा भी नहीं रहा बढ़िया, जा भी नहीं रहा। ठीक है। तो जैसा है तो है, अब क्या करें, उसके लिए सर फोड़ ले? कुछ तो करने से नहीं होगा, सीधा सा बात है। ठीक है। अब इसमें से महीना निकाल लीजिए, कौन कौन सा महीना अच्छा है लोसो का हिसाब से। अब महीना अगर आपको बिलीव होता तो चलिए, हमको तो उतना समय नहीं है कि खुद का महीना निकालो या ये निकालो वो निकालो, अल्लाह ढकना, हम उतना कुछ नहीं निकालते, जो सच्चाई बता दे रहा तो हूँ सर खाली। अगर वो नहीं हम्म, तो प्रत्यंतर दशा तो सेम जैसा ही है ना, कि ये महीने हाँ, अच्छे जाएंगे, बोल ये सकते हैं, दिन अच्छे बोल दिन। सकते हैं, बोल सकते हैं। पीडी भी करीब अगर करीब उतना, लोसु पीडी अगर पीडी लोसु को तो भी। मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन अगर हाँ, इसमें जाए तो लेकिन बात आपको है पता कि चल। बात है कि पीडी उतना खास नहीं होता, इम्पैक्ट डालता है, लेकिन पीडी पीछे का नंबर में बहुत इम्पैक्ट डाल देता है, वहां जाके लंबा पीरियड के लिए हो जाता है ना। अगर मान लीजिए 9 का पीडी लगा है, तो 73 डेज के लिए लगेगा, 73 डेज को छोटा मोटा पीरियड नहीं होता है, वो खाली चेक कर लीजिएगा। अगर 1 का पीडी लगा है तो वो क्या होगा, 8 दिन हाँ में, वो 8 ठीक दिन तो है। ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, 8 दिन तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है। या और देखिए,
उसमें क्या है ना, ये जो अच्छा अच्छा नंबर है वो पीछे रहता तो अच्छा होता है। अगर 9 नंबर अच्छा होता तो पीडी के लिए अच्छा बनता। या अब जिनका मान लीजिए 9 नंबर बेसिक ग्रेड में प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका पीडी आए 9 का तो अच्छा ही है, खराब नहीं है। और मान लीजिए जिसका बेसिक ग्रेड में ऑलरेडी डबल 9 है, अब पीडी 9 का आ जाए तो हाँ 73 डेज जो है ना, वो बेटा का एक्सीडेंट करवा देगा, देख लीजिएगा 73 डेज के अंदर में। आप सोचते रहिएगा जी कि भैया मेरा तो डबल है, रेमेडी नहीं करना है, छोड़ दो। लेकिन वो कब ट्रिपल बन के आपको लेके चल दिया आपको पता भी नहीं चलेगा। I know. ठीक है, तो 9 का पीडी 8 का पीडी ये सब खराब है, ये चीज जान के रखिए, ये सब लंबा समय के लिए होता है। आप क्या समझ रहे, वो 65 दिन के लिए आएगा 8 का पीडी। वो 65 दिन ना आपको समझ में आएगा जी कि 65 दिन हम बिताए, करीब करीब 2 महीना 5 दिन। तो 2 महीना 5 दिन आपको लगेगा। अगर आप बिजनेसमैन है ना तो आपको लगेगा जी कि 2 महीने से मैंने कुछ बेचा ही नहीं, मेरा सेल डाउन हो गया। आपको लगेगा, ये चीज आप देख लीजिएगा, ये मैं देखा हूँ ऐसे चीज को करके। भैया क्या चीज का पीडी है देखो, तो बहुत जन बोलता है पीडी नहीं डालना डालना, पीडी इम्पैक्ट डालता है। अगर इम्पैक्ट नहीं डालता ना तो ग्रिड में वो प्रेजेंट नहीं करते। जैसे पर्सनल ईयर, हम लोग वैदिक, वो पर्सनल ईयर किसका है, पर्सनल ईयर लोसो का है। ठीक है, वैदिक का तो है नहीं वो पार्ट। ठीक है, लेकिन पर्सनल ईयर 4, पर्सनल ईयर 8, ये सब तो पंगा मत लीजिएगा, बहुत बहुत झिलाता है, हम देख लिए। मेरा खुद का 4 चल रहा है इसीलिए बोल रहा हूँ। पर्सनल ईयर जानते हैं ना, 4 और 8 बहुत डेंजर है। किसी का भी आपको दिखता है ना उसको सतर्क कीजिए तुरंत। पहला वर्ड आपका कंसल्टेशन में यही होना चाहिए, भैया सतर्क रहो, ये साल तुम्हारा बढ़िया नहीं जाने वाला है। अगर मान लीजिए पर्सनल ईयर 4 का लगा हुआ है और इधर से मान लीजिए महादशा कोई बढ़िया नंबर का है, अंतरदशा ही बढ़िया नंबर का है, फिर भी उसको सतर्क कीजिए। हम तो फिर भी उसको सतर्क करते हैं। अभी अभी जो मेरा तो 4 का एमडी आने वाला है 4 साल के लिए। 4 साल के लिए एमडी आने वाला है तो देख लीजिए, उसके साथ साथ अगर एडी कौन सा आएगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत एडी बढ़िया नंबर आए तो ठीक है। अभी तो मेरा देखिए 2 प्रेजेंट है, जो मेरा मूलांक 2 है, पता ही है आप लोगों को, 11 तारीख का जन्म है, मूलांक 2 है। अभी नवंबर में मेरा बर्थडे से वो क्या हो जाएगा, 2 का महादशा लग जाएगा, क्योंकि 1 का चल रहा, अभी 2 का लगेगा, सीधा सीधा हिसाब किताब। 2 का महादशा लग जाएगा, 2 का अंतरदशा भी लग जाएगा, 222 हो जाएगा, 222 हो जाएगा, सिंगल 8। समझ रहे हैं कौन सा योग बनेगा। ऊपर से 4 भी प्रेजेंट है भगवान के दया से, वो भी डेस्टिनी से 4 है, वो भी मूलांक 3 ट्रिपल। ये जो है ना अभी एक्सीडेंट का जो प्रोब है ना वो पूरा बढ़ा देगा मेरे को। सर एक बात मेरे बताइए। बेटे का भी तो सेम है, हम्म। 284। ठीक है। सर आप हाँ बीच में 8 पूछिए भी मनोज आता जी। आपका? हाँ मेरा 8 है ना, मेरा 80, 8 है। अच्छा तब तो। 80 से आया ना। वो आया है। हाँ भले अच्छा मूलांक अच्छा अच्छा। भागांग नहीं है, मूलांग भागांग नहीं है, लेकिन हाँ आया तो ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है, लेकिन अब देखो, दो हाँ चार है मैंने और 8 है, तो 284 तो हो ही गया बाय बर्थ। ऊपर से ऊपर से अगर मान लीजिए उसमें कब कब मेरे को थोड़ा सा राहत मिलेगा। अगर हमने अभी तक देखा नहीं, अगर गोचर वहां पड़ी भगवान करे 8 का लग जाए तो 1 साल मेरा बढ़िया निकल जाएगा, डबल 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर हाँ, गोचर मेरा 4 का वही निकल के आ जाए। वही। ठीक है, हाँ तब थोड़ा तो सा तब ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए गोचर जैसे 2 साल के लिए 2 लगेगा महादशा, तो 1 साल गोचर का लग जाए 8 का और 1 साल 4 का लग जाए, तो मेरा फिर वो लाइन थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब कम करेगा। डबल 4 अच्छा है, डबल 8 अच्छा है, नहीं तो फिर तो मेरे को तोड़ेगा, हमको पता है, हम रेडी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी है तो है, क्या कर सकते हो बताइए। कोई ऑप्शन है किसी के हाथ में, कुछ नहीं है, सर रेमेडी करते रहिए। चंद्रमा की रेमेडी क्यों नहीं करानी सर? चंद्रमा का रेमेडी मत करवाइए सर, अरे क्या करके जीवन में अरे सर अनस्टेबिलिटी को वो बढ़ाता है। सर मेरा 222 है सर, बाय नहीं बाय। नहीं 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 नहीं, वो तो हम घटाने के लिए कर रहे हैं सर, वो करवाइए सर, मैं बढ़ाने का बात कर रहा हूँ। घटाना तो आप किसी को भी घटा सकते हैं सर, उसमें तो पूछना ही नहीं है, वो तो आप कभी भी घटा सकते हैं, किसी को भी, कोई भी नंबर को। लेकिन बढ़ाने का मैं बात कर रहा हूँ, बढ़ाइए मत चंद्रमा को कभी भी, क्योंकि चंद्रमा को क्यों बढ़ाना है सर, वो तो फुल अनस्टेबल है सर। कुछ स्टेबल तो रहता नहीं है।
वो तो 15 दिन बढ़ता है सर, 15 दिन घटता है। तो आप जीवन में वैसे 4 है क्या? अगर बिल्कुल स्टेबल सर। करना है। सर हाँ, बाय बर्थ 4 है। बाई बर्थ 4 है आपका। हाँ अच्छा, जी। 4 बार 2 है। 3/2 है सर। और ग्रिड में 7 भी है, 4 भी है, सिंगल सिंगल। हाँ, तो आप 2 का रेमेडी करिए सर। 3 बार अगर 2 है तो आप मंडे को सर पकड़ लीजिए, मंडे को दान सर पकड़ मैं लीजिए, यार क्या। सर मैंने ये चीज नोटिस करी है कि मैंने जिसका हम्म। भी डबल 2 दिखा है उसका मदर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं देखा मैं। हाँ, होगा ना, क्योंकि 2 जो है मदर को ही तो डिनोटेट करता है। 2 मदर से मेरा नहीं है है, और मतलब नहीं मदर का सर, साथ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ठीक है। सर। मेरे मेरा ना बेसिक ग्रेड में 2 एक बार सिंगल था, अभी है ना महादशा आ गई चल रही है, डबल 2 हो गया है। मेरे तो मदर के साथ अच्छा बॉन्डिंग है, नहीं नहीं, डबल बचपन डबल से ही 2 में अच्छी होता रहता है, बॉन्डिंग। खराब नहीं होता है। डबल 2 में नहीं होगा सर, ट्रिपल होने दीजिए, फिर पता चलेगा आपको। अरे क्यों होने दीजिए सर, नहीं होना है। सर जी मेरी तो ट्रिपल में देता है सर, ट्रिपल मेरी में तो देता है। बिल्कुल सर मेरी तो बिल्कुल नहीं बनती, बल्कि जूते चप्पल चल जाते हैं मेरे साथ तो। देख रहे हैं, होगा वो। ठीक है, और ये होता है अगर मैंने सर एक बचपन से बिगड़ा बहुत। सर मैं आपको अगर एक चीज एक बताता बिगड़ता हूँ। है ना तो फादर के साथ में नहीं बनता है। सर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। हम्म। बचपन में कोई भी बृहस्पतिवार ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मेरी मदर से पिटाई ना हो। 6 दिन अच्छे निकलेंगे, लेकिन बृहस्पतिवार आते ही पिटाई जरूर होनी है। आप बताइए मैं क्या करूँ। 6 लेके आया हूँ, 3 ग्रिड में है, 6 ग्रिड में सिंगल सिंगल, फिर भी पिटाई होनी है। अब ये समझ नहीं आ आपका रहा कि बीच जन्म का बार कोई। तारीख क्या है सर? 24। 24 तारीख को जन्म है। हाँ जी। 24 तो तारीख का 24 व्यक्ति तो का वैसे ही डेंजर तारीख है। रिलेशनशिप इश्यू तो ऐसे ही सर झेलिएगा। हाँ जी। हाँ, वो तो वैसे मदर के साथ तो प्रॉपर चले, क्यों? 2 नंबर मदर का होता है, 4 नंबर राहु का होता है। और सर सिंगल वन होने के बावजूद ही फादर से नहीं बनती, और बोलिए। सर सिंगल वन सिंगल अगर वन क्या फादर अगर दृष्टि से आया या कैसे नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, सिंगल विदाउट। वन में फादर का साथ, एक मिनट, सिंगल वन में फादर का साथ अगर नहीं बनता, कहीं ना कहीं सूरज और शनि सामना सामनी तो नहीं है ना? नहीं सर, नहीं 8 आई नहीं। 8 नहीं बीच है। में 7 है। नहीं सर। अच्छा, 8 नहीं 1/7। अच्छा। 1 7 है। हाँ जी। और नहीं देखिए, 7 की कभी महादशा कभी चल क्या रही हो है। जाता है ना, 7 की महादशा चल रही है तो हाँ 7 जी। डबल हो गया। हाँ जी। डबल 7। डबल डबल 7। सेवन। हाँ हो सकता है सर, हो सकता है डबल 7 है इसलिए भी हो। लेकिन आप तो हम शुरू से ही बता रहे हैं कि शुरू से नहीं बनती। नहीं सर, डबल 7 स्पिरिचुअल में जाता है। नहीं 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 फ्यूचर नहीं, में डबल जाता है, 7 तो कभी अभी हुआ कभी है उल्टा ना। दिशा में भी जाता है। हाँ जी। डबल 7 तो अभी हुआ है ना, क्या शुरू से ये डबल लेकिन 7 थोड़ी है? लेकिन मेरे फादर का सूर्य खराब है। अच्छा। हाँ जी। भले ही सर वो अच्छा, उन्नीस अदर आपकी। उन्नीस सर वो 19 जनवरी 1947 को पैदा हुए हैं। तो इसीलिए ना फादर का साथ, फादर का कुंडली भी देखिए ना, फादर का कुंडली के हिसाब से फादर का साथ संघ का मिलाप नहीं है, बाप बेटे का मिलाप सही नहीं है। है, इसीलिए आपका नहीं हो रहा। हाँ जी। इसीलिए आपका हम उस दिन बोले थे ना, एक चीज याद कीजिए, उस दिन आपको बोले थे, कभी भी अगर देखते हैं ना झगड़ा होगा, तो झगड़ा होने के लिए अगर मान लीजिए किसी का अगर ग्रिड में दिख रहा है आपको मैरिटल इशू है, झगड़ा होगा भी वाइफ के साथ में, तो साथ साथ तुरंत मत बोलिए, उसका वाइफ का ग्रिड भी देख लीजिए। आपको मैंने इसीलिए उस दिन बोले थे, अगर मान लीजिए उनका बेसिक वाइफ का अगर मान लीजिए महादशा 5 का लगा हुआ है, अब 5 मतलब वो प्रेजेंट नहीं था, सिंगल टाइम आया है, तो आपको कहाँ से लग रहा है झगड़ा होगा सर? नहीं होगा सर। ठीक है। तो अभी देखिए आपका ग्रिड में सन बैलेंस है, लेकिन फिर भी आपका फादर का साथ नहीं बन रहा, तो आपका पापा का ग्रिड खराब है, बिल्कुल सर। तो उसीलिए नहीं बन रहा। सर कहीं ना कहीं तो ट्रिपल कुछ ना कुछ तो है। सर 333 होता है तो क्या होता है? 333 खतरनाक। अगर होता है ना, ट्रिपल। हाँ, 333 तो वो अगर होता है तो वो सर व्यक्ति मुझे कौन सा बताने दीजिए, एज मुझे में है? बताने। हाँ बोलिए। एक मिनट सुने। हाँ, 333 होता है तो वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं ना, वो अपने रूल रेगुलेशन बना को वो अबॉलिश वो कर देता है कि भाई नहीं मेरा ही ये चलेगा, मेरे को मेरा ही नहीं, चलेगा। ये मेरे को नहीं लागू पड़ता है। अभी मेरे को ना ये 8 जुलाई से 333 सुनिए होने सुनिए, वाला है, क्योंकि ट्रिपल थ्री, MD3 PD3 और गोचर 3। 333 तो में क्या सबसे होगा? ज्यादा क्या तो होता क्या है? होगा? मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए पहले। जुबान हाँ हाँ। ट्रिपल थ्री जुबान में खराब हो जाएगी। ट्रिपल थ्री में
ट्रिपल थ्री में सबसे पहले तो जिनका भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं उनका उम्र देखिए। अगर मान लीजिए वो कम उम्र का है, अगर वो बच्चा है, ट्रिपल थ्री तक जाने का जरूरत नहीं है, थ्री डबल में ही इम्पैक्ट दिखाता है। 3 and 6 मैंने बार बार बता रहा हूँ, 3 and 6 डबल में ही इम्पैक्ट छोड़ देता है, ट्रिपल होने की जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले ही हम लोग प्रिडिक्शन किए थे मेरे भगना का। अगर वो उस एज में है तो पढ़ाई लिखाई में बदमाशी कर रहा है, क्योंकि ये 3 जो मेरा है ना है। नॉलेज का नंबर है। अगर आपका है, आप तो पढ़ लिख नहीं रहे हो। अगर ट्रिपल थ्री जैसे ही आएगा ना आपका, जो आप जो ये जो पढ़ रहे हो ना आज, जो जुम में आ रहे हो, ये भी तो पढ़ाई है, ये भी तो एजुकेशन है, कहीं ना कहीं नॉलेज को तो इनहांस कर रहे हो। हाँ, ठीक है, देखिएगा उस समय हो सकता इससे है आपका मन रिलेटेड ना ईगो लगे। आ जाएगी। ठीक है, या ईगो भी फिर आ आपको जाएगा। बहुत ज्यादा ईगो आ जाएगा, या फिर हो सकता है आपका कान का प्रॉब्लम हो। याद रखिएगा, ये कान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा, ट्रिपल थ्री में ना पेट में गैस बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, ट्रिपल थ्री में हाँ, और एक लीवर चीज देखिए, लीवर ट्रिपल थ्री लीवर में और में एक भी चीज थोड़ा नोट सा दिक्कत आती है। नोट डाउन करके लिख लीजिए। ट्रिपल थ्री में ये बहुत ज्यादा होता है। 3 नंबर में तो ऐसे ही रहता है ये सब चीज, लेकिन 3 नंबर का अगर मान लीजिए जब बढ़ जाता है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है, ये दूसरा का खमिया निकालता है बहुत। उस समय जो है ना, आप हमेशा देखिएगा अपना पति का सर खमिया निकालिएगा, बेटे का सर खमिया डबल निकालिएगा, सर मैंने अभी मनमोहन देखी जी का है खमिया निकालिएगा। सर डबल डबल थ्री हुआ, और डबल थ्री हम्म, होने के बाद मैं ये हैरान था कि बंदे की पैदा हुआ 10 तारीख को, 10 तारीख हम्म, 3 मार्च 1970। हम्म। ठीक है सर, 3 आ गया, और जब उसका टोटल किया था सर वो भी 3। अब डबल थ्री, मैं हैरान, मैं कहा, गुरु इतना अच्छा है को बंदे को सट्टे की आदत कहाँ से लगी। अब जब मैंने उसको सारी स्टडी करी तो डबल थ्री आने से ना तो रूलर रेगुलेशन मानता है, ना किसी की बात को सुनता है। कुछ नहीं मानेगा वो, मेरी कुछ नहीं मेरी मानेगा। बात मान वो वो नहीं इतना मानेगा। घमंडी हो जाएगा ना, सर 60 लाख का मकान बिकवा दिया बाप का सट्टेबाजी के अंदर। वो सब करवा देगा, वो सब हाँ करवा जी। देगा। इसीलिए बोला ना, डबल थ्री में ही और इम्पैक्ट दिखता है, डबल सिक्स में भी इंटर इम्पैक्ट दिखता है। इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम की वजह से स्किन प्रॉब्लम है। हम्म, होगा। ठीक है सर। हाँ जी, कहता कि पेट मैं से रूल पेट से रेगुलेशन, रिलेटेड, पेट से रिलेटेड बहुत इशू होगा उनका। मैंने पूछा है, कहता मैं रूल रेगुलेशन कुछ नहीं मानता। मतलब स्कूल में हम्म, टीचर है सर, फाइन आर्ट का जो मूर्ति बनाती है ना उसका, और हम्म। पूरे स्कूल के टीचरों से, प्रिंसिपल से, जो वहाँ के चपड़ासी होते हैं उनसे, वहाँ अच्छा, का आज जो एक सुनिए, आज एक पॉइंट मेरे को याद आया, सुनिए। आज सुबह एक लेडी मेरे से फोन में बात की। ठीक है, मेरे को बोले जी कि पहले ही मेरे को वर्ड में बोलता है जी कि आप कितना पैसा लेते हैं। अरे भैया पूछो क्या चीज तुम पूछ रहा। फोन में हेलो बोलने के बाद बोलता भैया कितना पैसा लेते हैं। हम बोले क्या चीज का भाई, क्या चीज का पैसा। नहीं नहीं, वो जो आप कुंडली वगैरह बनाते हैं ना, उसके लिए कितना पैसा लेते हैं। हम बोले किनका बनवाना है। बोला मेरा खुद का बनवाना है। हम बोले अच्छा ठीक है, बनवा देंगे। ठीक है, तो कहाँ रहते हैं। बोला मैं लोकल में ही हूँ, जमशेदपुर का ही हूँ। हम बोला ठीक है। हम बोला देखिए जो भी बनेगा ना तो फोन में ही बनेगा। ठीक है, या फिर जहाँ पर मैं क्लास लेता हूँ उस कोचिंग सेंटर में आ जाइए, वहाँ बनवा देते हैं आपको। तो फिर वो एक बाराद्वारी बोल के एक जगह है, उसको जगह का नाम बाराद्वारी इसलिए गिरा है क्योंकि उनका जो है ना गेट, मतलब द्वार जो है 12 है। उस एरिया में घुसने का इंट्रेंस और एग्जिट का जो गेट है ना 12 है टोटल। 12 जगह सब इन हो सकता है, इसीलिए उसको जगह का नाम दिया गया बाराद्वारी। तो उस जगह में मैं क्लासेस लेता हूँ। तो वहां पर ये आए, तो आने के बाद ना उनका डेट ऑफ बर्थ जैसे ही मैंने देखा, तो मैंने जितना भी स्टूडेंट था ना सबको बोला देखिए इनका एनालिसिस करो, जहां तक तुम लोगों को पढ़ाए हैं वहीं तक इनका एनालिसिस करो, एक एक जन बताओ क्या होगा नहीं होगा। सबको ही बताया। तो ऐसा कुछ ग्रिड में था ही नहीं उनका। ठीक है, जो उनका जो है ना सासू माँ के साथ में झगड़ा, बाप रे बाप कैसे झगड़ा होता मालूम है। बोतल फेंक के, बेलन फेंक के मारपीट होता है। ठीक है, इतना भयंकर। ठीक है, मेरे को तो एक समय के लिए मेरे को डाउट लगा कि ये है क्या। फिर मैंने उसका नेम पता किया, नेम में भी मेरे को ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इतना भयंकर झगड़ा होगा। मारपीट होता है, झगड़ा नहीं मारपीट बोली। ठीक है, मदर इन लॉ के साथ में मारपीट, उनका इशू ये था कि उनका साथ मेरा बनता नहीं। और मेरे हस्बैंड को बोलते हैं क्वार्टर ले लो, टाटा स्टील में नौकरी करता है, टाटा स्टील का क्वार्टर मिलता है, क्वार्टर ले लो। लेकिन वो लेते ही नहीं है क्वार्टर, इसीलिए हस्बैंड के साथ भी नहीं बनता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा इशू मेरा ये है, मेरे को इस इशू से छुटकारा चाहिए। हमको तो समझ में नहीं आया उसका हम क्या चीज करें मेडिकल में।
कोई मतलब जो है ना दशा से भी कोई नंबर जो आया है वो भी बिगड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, मैंने उनका मोबाइल नंबर चेक किया, सर थोड़ा बहुत उसमें ये हो समझ में आया। सकता है ना, जो सासू माँ है ना, उनका ग्रेड, उनका जो ग्रेड सासू माँ हम है कैसे उनका ग्रेड देखें? में हो सकता है सासू क्योंकि। माँ का सासू माँ का डेट ऑफ बर्थ है ये नहीं, डेट ऑफ बर्थ ही जिनका नहीं है हाँ उसका ये हम तो है ग्रेड कि कैसे पुराने करवाएं? टाइम का डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलता। ठीक है, अब उनका डेट ऑफ बर्थ है नहीं हाँ तो मैं क्या पुराने टाइम करूँ का अंदाजे ग्रेड में? नहीं मिल पाता है। हाँ, अंदाजे में मैं क्या करूँ? मैं मेरे को समझ में नहीं आया। अब मैं उससे पैसा लिया हूँ भैया, तो मुझे तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैंने उनका फोन नंबर चेक किया, फोन नंबर उतना भी खराब नहीं था। देखे हम देखिए कहीं उसका टोटल 7 पे तो नहीं आ रहा। लेडीज लोगों का 7 में आने से थोड़ा पारिवारिक मैटर में थोड़ा इशू बन जाता है। हाँ कहीं 7 में तो नहीं आ रहा, तो भी नहीं आ रहा। ठीक है, हालांकि उसका नंबर में कहीं 7 ही नहीं है, तो 7 आने का तो सवाल ऐसे भी नहीं है और ऐसे भी नहीं आ रहा, टोटल भी जोड़ के भी नहीं आ रहा। हम ना माथा पकड़ गया मेरा। ठीक है, तब मैंने क्या किया ना, वो आज मंगलवार है, ठीक है, बजरंग बली मंदिर में वो जाते थे ना बाबा जी के पास। ठीक है, तो बाबा जी के पास गए, हम उनको बोले जी कि पैसा आप ले लीजिए, मैंने पैसा उसको रिटर्न दे दिया, कल मैं आपको बुलाऊंगा, कल मैं आपको देखूंगा। ठीक है, बाबा जी के पास गए, बाबा जी को बताए। अच्छा, बाबा जी ने क्या बताया जानते हैं? उनसे पूछो, मेरे को बोलता है, उनसे पूछो वो घड़ी पहनती है? बोला हाँ, घड़ी? बोला हाँ। उनसे पूछो घड़ी पहनती है, पूछो पूछो फोन करके। हमने फोन किया ना तो बोल रहा था कि आपको ना 10 मिनट बाद कॉल करते हैं, मेरे सासू माँ यहाँ बाहर निकले कॉल करेंगे। बोला ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। फिर 10 मिनट बाद मेरे को कॉल किए, कॉल करके मेरे को बोलता है कि हम उससे पूछे आप घड़ी पहनते हैं क्या? बोला हाँ। फिर वो बाबा जी मेरे को बोलता है ना, पूछो कहीं नीला रंग का घड़ी पहनता है क्या? हमने पूछा नीला रंग का ब्लू कलर का घड़ी पहनता है क्या? बोला हाँ हाँ। बताइए, प्रिडिक्शन देखिए बाबा जी का। ठीक है, हम उनको बोले जी कि आपको पता कैसे चला जी कि वो ब्लू कलर का ही घड़ी पहनती है और वो घड़ी पहनती है? मेरे पास तो जब मिलने के लिए आया तो हम तो घड़ी देखे नहीं उनका हाथ में कभी। बोले जब तुम्हारा ग्रिड हम देखे ना, जब तुम परेशान हो गया ग्रिड में कहीं कुछ तुमको मिला नहीं, तो एक चीज हमेशा याद रखना, कोई लेडी अगर ब्लू कलर का घड़ी पहनती है और उस घड़ी में तुम उससे जाके पूछना, उस घड़ी में कोई नंबर नहीं होगा, खाली 12 होगा, खाली 12 लिखा होगा, देखना उस घड़ी में। वो लेडी जो है ना, हाउस वाइफ जो है, वो गृहिणी, वो बड़ा शुद्ध हिंदी में बोलता उसको गृहिणी। वो जो गृहिणी है ना, वो खाली अपने बच्चे के ऊपर में या तो पति के ऊपर में ही फोकस देगा, कोई एक चीज का भी ऊपर में, या तो फिर अपना खुद का स्टाइल के ऊपर ही चल जाएगा, कहीं दूसरा जगह उसका फोकस गिरेगा ही नहीं। हम बोले ऐसे कहा? बोले हाँ, घड़ी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरता है, तुम किसी दिन आना, तुम घड़ी का कोर्स करवाएंगे हम, हमको बोलता है। हम बोले अच्छा जी, हम तो सुने थे कि मेरा 5 मिसिंग है, ग्रीन कलर का डायल का घड़ी खरीदना है, गोल्डन चेन होना चाहिए। बोले ना ना ना, सबके लिए नहीं है वो सब, घड़ी का अलग सा महत्व होता है, तुमको किसी दिन हम घड़ी का पढ़वाएंगे। अब मेरे तो इंटरेस्ट घड़ी में चल गया। बाबा जी से कब मेरे को घड़ी सीखना है। ठीक है, अब मैं जब इनसे आके रात में, अभी आप लोगों से क्लास लेने से पहले फिर लेडी को फोन लगाए थे। ठीक है, तो फोन उठाई नहीं, तो मैसेज में उनको मैसेज मेरे को किए, तो मैंने उसको बोला जी कि आपका जो ब्लू कलर का जो डायल है उसमें खाली 12 नंबर प्रिंट है क्या, और कुछ प्रिंट नहीं है? बोला हाँ, गोल्डन कलर का 12 नंबर ही प्रिंट है और कहीं नहीं है। बाकी जगह में जो है जहाँ 3 बजेगा, 3 का वहाँ एक गोल्डन कलर का बॉल बना हुआ, 6 का वहाँ बना हुआ, 9 का यहाँ बना हुआ, अब 12 का वहाँ टोटल 12 लिखा हुआ। सोचिए क्या एक्यूरेसी है। हम तो दंग रह गए उसका, उनका प्रिडिक्शन देख के। हम उनको बोले सबसे पहले तो घड़ी को उखाड़ कर फेंक दीजिए। अच्छा, ब्लू कलर का घड़ी, आज एक नोट डाल कर अगर लिखना है तो लिख लीजिए, ब्लू कलर का डायल वाला घड़ी प्लस ब्लू कलर का बेल्ट। ठीक है, और उसमें अगर 12 लिखा हो, वो हाउस वाइफ को कभी भी पहनना नहीं चाहिए। दूसरा, ब्लू कलर का घड़ी, और अगर ब्लू डायल भी ब्लू कलर का, बेल्ट भी ब्लू कलर का हो और डायल भी ब्लू कलर का हो और उसमें 12 लिखा हो, अगर कोई आदमी पहने, तो अगर मान लीजिए कहीं भी उसका माइंड नहीं लगता है, कोई अगर मान लीजिए बच्चा है, पढ़ाई लिखाई में उसका माइंड नहीं लगता है, लेकिन वो पढ़ना चाहता है। ठीक है, अगर वो बोले देखिए मैं मैनिफेस्ट करके
मैं इस घड़ी को पहन रहा हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई में मन लगे, तो उसको सारा फोकस जो है ना पढ़ाई में ही चल जाएगा। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, उसको बिजनेस में मन नहीं लगता है, तो अगर मैनिफेस्ट करके उस ब्लू कलर की घड़ी को पहने हो, तो सारा उसका ध्यान जो है ना वो बिजनेस में चल जाएगा। लेकिन क्या है जानते हैं ना, वो सारा जो है ना, वो सारा फोकस जो है वहीं रह जाएगा, दूसरा जगह का फोकस कट जाता है। ये भी सुन लीजिए। अब इसको मेरिट पार्ट में लेना है या डीमेरिट पार्ट में लेना है, जैसे लेना है ले सकते हैं। ये ब्लू कलर का घड़ी जो है, ये राहु और केतु का संकेत है। आज मेरे को एक चीज और उन्होंने बताया है घड़ी से रिलेटेड, जो कि मैं अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है इसे नहीं बताऊंगा, जब काटूंगा ना रिकॉर्डिंग तब बताऊंगा। वो रिकॉर्डिंग में जाने के लायक का नहीं है होती, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। ये ब्लू कलर का घड़ी से ही एक चीज होता है। और ये विशेष करके ना एक टोटका है। टोटका समझते हैं ना, साधु बाबा लोग जो करता है वही चीज है, ठीक है। तो ये घड़ी का मुझे आज ये मिला था तो थोड़ा सा तो बता दिया आपको, ठीक है। एक प्रिडिक्शन हम लोगों को देते हैं हम, ये थोड़ा सा जल्दीबाजी में कीजिएगा, एकदम जल्दी जल्दी में कीजिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखिए 2/6/26। क्या सर, क्या आप दोबारा बोलिए। 26 26 26 26/5/2007। 26/5 मतलब 26 तारीख को, मई महीना का 26 तारीख को 2007 में जन्म लिया। 2007 का मई महीना का 26 तारीख को जन्म लिया, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। लड़का का नाम लिखिए सबसे पहले। जो मैं सबसे पहले नाम को लिखता हूँ, फोन नंबर लिखता हूँ, सभी चीज डिटेल्स लेता हूँ, उसके बाद ही प्रिडिक्शन करता हूँ। तो नाम उनका था नयन पाल, NAYAN, NAYAN, नयन पाल, PAUL, पाल। अच्छा, जिस घर में रहता है उस घर का नंबर है 48। जिस घर में रहता है उस घर का नंबर है 48। बदकिस्मती से इनका नंबर जो है 4 में समाप्त होता है। फोन नंबर जो है ना टोटल 4 में जाके समाप्त होता है, तो फोन नंबर और लिखने का जरूरत ही नहीं है, इसको तो हम लोग ऐसे ही अवॉइड करेंगे। घर का नंबर क्या बताए? 48 48 48 48। क्या सर, ये तो सब जगह 4 8 4 8 लेकर बैठे हैं। 5 5 10। 4 8 लेके बैठे है 5 ना। 5 देखिए 10। आज आपको हम इसीलिए दिए है कि आप देखिए 4 कितना और 8 कितना अपने आप को टानता खींचता है, देखिए, ठीक है। अब इनका पूरा प्रिडिक्शन निकालिए, उसके बाद बताइए कि बारी बारी से क्या होगा। सबसे पहले बताइए, दामिनी जी वीडियो ऑन कीजिए। दामिनी जी सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ जी, हाँ जी। चलिए, सबसे पहले बोलिए इनका मूलांक क्या होगा। मूलांक 8 है, भाग्यांक 4 है। भाग्यांक 4 है, भाग्यांक ओके, 4 है। ठीक है। 8 और 4 का कॉम्बिनेशन है, सोच रहे हैं कितना तरपेगा ये बेचारा, आई नो। ठीक है। सुशील आए देखिए, तरपेगा तभी तो मेरे पास आया है। कोई बढ़िया बच्चा तो आएगा नहीं प्रिडिक्शन कराने के लिए, उनका पेरेंट्स तो लेके आएगा नहीं बच्चे को, ठीक है। नाम का टोटल 4 आ रहा है। घर का टोटल, घर में भी नाम का 4 टोटल 8 देखिए प्रेजेंट 4 में आ है। रहा है। नयन पाल का टोटल देखिए राहु में आता और है, ये देखिए,
हाँ, और ये क्या ठीक बोलते है। हैं इसका, पर्सनैलिटी 8 है, डेस्टिनी 4 है, सब जगह तो 4 8 4 8 ने घेर रखा है। हम्म। अभी सुशील जी बताइए, अरे बंद हो इनका गया वो, लक्की मारा नंबर क्या क्या घुमा होगा के सर? देखो। अरे ऐसे सुशील जी, इनका लक्की नंबर क्या क्या निकलेगा? आपका आवाज नहीं आ रहा सर, अनम्यूट कीजिए। सर अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। ठीक 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 ठीक, ओके ओके। अच्छा, जिनसे जो सवाल पूछे ना वही जवाब दीजिए, है ना? नहीं तो क्या होगा ना, कोई एक जन जो है ना कमजोरी रह जाएगा, क्योंकि सबको इक्वली लेके चलना है। अभी जो जवाब सुशील जी से पूछे हैं उनका जवाब कोई मत दीजिएगा, सुशील जी को ही देना है। सर इनका होगा, जो है वो सर होगा 7। 7 कैसे होगा सर? सर 7 5 6। ठीक है, और अगर हम मनमोहन अगर जी, सर अगर हम एक बृहस्पति मिनट। उसको शनि को देखते हैं सर, तो इनका जो हो जाएगा 5 6। उसी तो मैंने बोला, 7 कैसे बोल रहे हैं आप? सर 5 6। एक्चुअली मुझे जो लक्की नंबर निकालना है सर, दोनों का लक्की निकालेगा ना, 4 और 8 का, दोनों का। सर 5 6। मनमोहन जी क्या होगा, सही है 5 6 होगा? नहीं, दामिनी जी बोलिए क्या होगा? 7 5 6। दामिनी जी का कहना है 7 5 6। नागपाल जी का कहना है ओनली 5 6। मनमोहन जी बताइए क्या होगा? सर 7 भी आएगा। अच्छा चलिए, सुशील जी बोलते हैं 7 भी आएंगे। 7 भी चलिए आएगा सर। मनमोहन जी का भी सुन लेते हैं। सर जी अनम्यूट कर लो पहले। अरे सर, मेरा ना नेट ही कट गया था, अभी बड़ी दोबारा ज्वाइन किया है, मेरे तो पता ही नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हो गया, आप लोग कहाँ पहुंच गए। मैंने किसी मैं का कुछ पूछ सुना रहा ही नहीं, हूँ। बट कट गया था मेरा भी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। इनका मूलांक है 8 और भागांक है 4, राइट? उसके हिसाब से सर इनका हाँ सर, लकी इनका नंबर लकी क्या क्या नंबर होगा? बताऊं? हाँ बताइए ना, वही तो पूछ रहा हूँ। लकी नंबर 8 और 4 का कॉमन कॉमन मिला के 5 6 7 निकल रहा है सर। गुड। 5 6 7 इसका लकी नंबर है। तो हमेशा देखिएगा, कभी ये भी मैं कॉमन अगर निकल डाउट रहा है। बोलता हूँ ना, हाँ कभी भी मैं अगर डाउट निकल बोलता हूँ ना, तो घबराइएगा मत। उसका कॉन्फिडेंस पता चलता है। अगर मैं बोल रहा हूँ जो कि 7 नंबर कैसे बोले, तो आपको बोलना है जो कि 7 नंबर है सर, तो कैसे बोले क्या? आप तो एक बार भी नहीं बोल रहे। ठीक है, तो अभी बताइए। क्या? 7 7 7 5 6, अभी 7 5 6 हाँ में सर, ये बेचारा का जो निकलेगा था, ना। हाँ हाँ निकलेगा, ठीक है। तो 7 5 6 में अभी बेचारा का तो ग्रिड में 7 का तो कुछ कॉम्बिनेशन बढ़िया नंबर है नहीं, तो बचा 5 6 में इसको डाइवर्ट करना होगा। ठीक है, अभी 5 6 में अगर डाइवर्ट कीजिएगा ना, तो भी देखिए 6 नंबर इसका ग्रिड है, प्रेजेंट है, 26 का जन्म है। तो 6 नंबर का हाँ जी। वाइब्रेशन हम ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि 6 नंबर का वाइब्रेशन बढ़ाएंगे तो डबल का तरफ जाएगा। 6 नंबर डबल में ही ज्यादा इंपैक्ट डालता है, 6 और 3। तो बेचारा का पास बच्चा ही का बताइए। अब 7 नंबर भी इनका ग्रिड में मौजूद है, 2007 से 7 आता है ना? और 7 को 5 भी करेंगे नहीं वो बढ़ा भी सकते डबल हैं। हो जाएगा। 5 करेंगे डबल होगा, लेकिन बात यह है कि उसका अलावा तो कोई चांस भी तो नहीं है ना। बेचारा फिर क्या करे, कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा कलर का कपड़ा पहने? इनको व्हाइट बना दो। वाइट देंगे तो सर उसका क्या बोलता, वाइब्रेशन बढ़ेगा 6 का। 6 का वाइब्रेशन बढ़ जाता है। क्या 6 का वाइब्रेशन बढ़ाना जरूरी है? ऑलरेडी इनका ग्रिड में 6 प्रेजेंट है, और 6 तो डबल में ही इम्पैक्ट दिखाना चालू कर देता है, 6 और 3। क्या 6 का सर वाइब्रेशन 5। बढ़ाना उचित होगा? सर 5 में बढ़ा। अभी इसका फिर पास तो तो 5 मेरा का ही हिसाब से तो बढ़ेगा खाली सर।
खाली 5 का ही बढ़ सकता है, कोई चीज का नहीं बढ़ सकता इसका। नहीं, हाँ ठीक है, तो अभी क्या करेगा ये बेचारा? ये बेचारा कभी कभी व्हाइट पहन ले, कभी कभी पिंक पहन ले। ठीक है, हाँ कितना कितना खतरनाक है सोचिए, तभी तो आया है। ठीक है, हम वही सोच रहे, हम लोग इतना दुखी है 248 को लेके, ये बेचारा क्या दुखी है देखिए। अब इसका लोसो बनाइए तो सबसे जल्दी जल्दी, इनका लोसो बनाइए जल्दी। लोसो में सर इसका एक ही प्लेन कंप्लीट हो रहा है, 276। सर 456 276 456 276 456 258 258, तीनों कंप्लीट होगा। कैसे बोल रहे हैं मनमोहन जी, एक ही हो रहा? हाँ हाँ सर, ये वो सॉरी सॉरी, ये इशारे हो रहे हैं, तीन तीन, मतलब एक 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 दो दो तीन, तीन हो रहे हैं। इनका गोल्डन राजयोग भी है, सिल्वर राजयोग भी बना है लोसो का हिसाब से देखिए। हाँ और हाँ, और इनका वो वाला प्लेन भी तो बन रहा है 276 लेकिन वाला। बात है कि 2 डबल है सर इसका, लोसो के हिसाब से 2 डबल है। थोड़ा सा सिल्वर योग जो है वो थोड़ा सा खर्च होगा, लेकिन गोल्डन तो पूरा पूरा है सर 456। सर गोल्डन सिल्वर भी खरीद लेगा सर। लोसो के हिसाब से तो ठीक ही है। ठीक है, दूसरा चीज मैंने इनसे पूछे, आपका बेटा है जिनका पिताजी आए थे, आपका बेटा जो है कभी बोलता है क्या शेयर मार्केट में पैसा लगा देंगे, बढ़ा जाएगा, पैसा हो जाएगा? बोले हाँ, बोलता है, एकदम बोलता है। अरे मत लगवाओ मत लगवाओ। ठीक है, हम उसे पूछे अगले 456 है ना, 456 जिसका भी कंप्लीट होता है ना उस ग्रेड में, उसको लगता है कि हम शेयर मार्केट में पैसा लगाए, मेरा 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये आता है मन में फीलिंग। तो कभी अरे कभी नहीं सर, उसको नहीं, मन में हम ख्याल लोग तो आता है बुराने नहीं बोल लेकिन रहे, मतलब नहीं, ये बोलना जरूरी है कि 4 नंबर का आप स्टेज में। आपको, नहीं नहीं, आपका क्या है ना, सबसे पहले तो कुछ अगर नहीं बोलिएगा तो पार्टी को इम्प्रेशन कैसे आएगा? पार्टी को इम्प्रेशन भी तो जगाना है हाँ ना, मुझे कुछ आता सर है। सर ये अरविंद सूद एंड पार्टी का है ना, जो 4 5 6, इसको ऐसे हम्म। ले लो, उसको वैसे कर हम्म। दो। नहीं है ये सर, लोग ये तो सब चीजें लोसो का, बकवास है। ये लोसो का हिसाब से ये है सर, जो है तो है। अब हम लोग वैदिक में आ जाते हैं सर। ठीक है, अच्छा मैंने उससे बोला खेल कूद में इंटरेस्ट है क्या लड़का का बहुत? 276 को देखते हुए मैंने उसको बोला, बोला हाँ। पिताजी बोलता है कि मेरा को तो बहुत इंटरेस्ट है तो क्रिकेट खिलाने का, लेकिन गधा नालायक खाली फुटबॉल खेलता है, उसको क्रिकेट से इंटरेस्ट नहीं है, फुटबॉल से इंटरेस्ट है। मतलब सर उसको फुटबॉल से इंटरेस्ट है तो फुटबॉल खिलाओ ना, क्या दिक्कत है रहा फुटबॉल खिलाने में? अरे खिलाओ तो सही उसको, जिस चीज में इसका इंटरेस्ट है, खेल प्रॉब्लम कूद क्या है का सर? पैदा हुआ है। इसका प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या बताया उसने? प्रॉब्लम प्रॉब्लम बहुत कुछ है, मैं बता रहा हूँ बारी बारी से। पहले उसका वैदिक ग्रिड तो बनाइए। यहाँ है वैदिक ग्रिड में तो 675 284 675 284 सही बनाया है बस मनमोहन जी। बेसिक। हाँ बेसिक सर, वैदिक सही ग्रिड बना है है। तो सही सिक्स बनाया सेवन है। हाँ जी। नागपाल जी सिक्स सही सेवन है, फाइव टू एट फोर ये बना है। हाँ सर। नागपाल जी सही है। सर बिल्कुल ठीक है सर। चलिए बिल्कुल ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर नागपाल जी बोल दिए तो सही हो गए। तो अभी इनका दशा निकालिए। सबसे पहले बताइए नागपाल जी, इसका दशा एडी क्या चीज का है सर? नहीं, सर एमडी बोलिए सर, एमडी एमडी बोलिए, एमडी सॉरी, पहले एमडी निकालेंगे फिर एडी निकालेंगे, पहले एमडी बोलिए। सर कितने साल का है? सर मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ दे चुका हूँ सर, ओके। 26/5/2007। पहले एमडी बताइए, इनका एमडी क्या चीज का लगा हुआ है, कितना नंबर का एमडी लगा है? एमडी तो एक का, एक एक मिनट एक 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 मिनट एक मिनट सर, वन का। एक मिनट, जिनसे पूछिए सर, जिनसे पूछे हैं उनको ही जवाब देने दीजिए। सर एमडी क्या चीज का लगा है सर, पूरा सर कैलकुलेशन एक करके बोलिएगा सर। सर ये कैलकुलेशन मुझे नहीं आता। सॉरी। आपका आवाज नहीं आ रहा सर, कट रहा सर, सर आवाज कट रही है सर। मेरा ये नेटवर्क कट रहा है। मेरा नहीं नेटवर्क नहीं, सही नहीं आ रहा, सर मेरा नेटवर्क जा रहा है सर, आवाज कट सर कट मैं के आ ऐप रही में है। से देख के बताता हूँ सर। बताइए जो बताना है बताइए, लेकिन ऐप का भरोसा में मत रहिए सर, खुद से भी किया कीजिए, वो ज्यादा सटीक होगा। सर वो तो मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो करिए ना सर, 2007 से कितना ही दे रही है सर। सर अब ये तो मुंह 7 से हो जाता सर एमडी, एमडी तो 8। मुंह से निकल जाता सर। 26 है मतलब 8, हाँ जी। 2007 से 8 साल जोड़ दीजिए,
फिर 9 साल जोड़ दीजिए, कहीं सर ना कहीं दोबारा तो आएगा ही बताएंगे? सर। 2007 में 8 साल जोड़िए, हाँ जी। 7 में 8 साल जोड़िएगा तो कितना होगा सर? 8 9 10 11 15। 12 13 14 15। अब हाँ 15 जी। में फिर से जोड़िए, 15 में फिर से क्या जोड़िएगा? 8 का बाद तो 9 ही आएगा ना। 9 सर। 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 में 9 का खत्म हो गया, अब ये 25 हाँ चल जी। रहा, तो 25 एक में का कैसे कितना चल रहा आएगा सर? एक का है? एक दशा की चल रहा, मात्रा चल सिंपल है सर। ये तो, ये क्या करना है सर इसमें कैलकुलेशन? तो हम तो उंगली में बता दिया सर, ये तो उंगली में हो गया सर। कैलकुलेशन क्या करना है इसमें? एक का महादशा है। अब सर एक का एडी क्या मात्रा चल। जिसका है सर? हाँ दामिनी जी, हाँ दामिनी जी जी, बताइए एडी किनका है? 2 का। मनमोहन जी सही है। अरे सर मेरे तो नेटवर्क कट रहा है, मुझे तो यही नहीं पता लग रहा है कौन कहाँ क्या बता रहे हैं। मेरे को तो समझ ही नेटवर्क आ नहीं रहा ना, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, आवाज कट रहा सुशील है। सुशील सुशील महादशा नागपाल एक का जी का लगा है। महादशा एक का हो गया, वो क्लियर हो गया, वो छोड़ दीजिए, वो किसका हो गया? एडी का जिसका लगा है सर? एडी बताओ ना। अरे सर एडी मैं चेक नहीं, मेरे को एडी चेक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ये फोन है ना हैंग हो रहा है, इसमें मेरे को वो डे सर लॉट हाथ से चाहिए निकालो रहेगा। ना, सर हाथ से निकालो ना। अरे 2025, अरे हाथ से तो निकालूं 2025 में ये 26 तारीख को क्या वार पड़ता था? वार कैसे पता चले सर, मेरे फोन चल नहीं रहे हैं। मंडे। अरे सर मंडे मेरे पास तो अभी देख लेता हूँ, रुकिए सर। मैं कैलेंडर है। मंडे। हाँ हाँ मंडे ही जी, होगा। हाँ 26 तारीख मंडे है। 8 9 10 10 5 15 5 20 22 4 का लग रहा है सर एडी। हाँ एडी भी 4 का है। हाँ 4 का ही है एडी। गोचर 8 का है, गोचर 8 का है। गोचर 8 का ही है, सही बात है। गोचर 8 का है। अब पीडी पीडी। अभी परचंचर दशा निकालने को मत बोलिएगा। अरे सर कहाँ लंबा लंबा बता रहे हैं। सर पीडी 4 उसका का है, लिख इतने में लो। ही हो गया है 4 8 4 नहीं नहीं सर, 4 4 का है, 4 का है, 4 8 पीडी 4 4 8। का है, लिख लो। सर डबल 8 ठीक डबल है, 4 हो गया सर। नहीं ट्रिपल 4 हो गया सर। एक 4 ये तो बेसिक ट्रिपल ग्रिड से 4 हो आता है गया ना। सर। और सर सर पर्सनल और ये 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 एक तो, एक तो 26 में तो चली गई राइट, तो ये एमडी क्यों 2 दिखा रहा है यहाँ पे? आपने क्यों 1 बोला? दो दो का किसका? वन ही तो है नहीं मैम। 2 का नहीं है ये, 1 है, एक का है, वन है। 1 है। अच्छा नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक बोला, 2 होगा। तो वही तो मैंने 2 बोला ना, होगा, 2 है, 1 2 कैसे होगा, हुआ? 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। क्योंकि दो का वो तो 24 नहीं एक नहीं 26, नहीं, सॉरी सॉरी, 26 24 तारीख तो में। चली गई ना, अभी हाँ आज की डेट तो पार तारीख हो में गया तो। ना, बर्थडे पार हो गया। 2 होगा, 2 होगा, सही बोले, 2 अच्छा होगा। हाँ, बर्थडे पार हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, बर्थडे बर्थडे पार हो पार हो गया, गया। क्योंकि हम लोग ईयर के हिसाब से चल रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग को अच्छा आया। क्योंकि इसका बर्थडे पार हो गया ना, तो इसका 2 ही आ गया, 2 का लग हाँ गया। 2 का लग गया, मतलब डबल 2 दो का डबल लग 8 गया ट्रिपल इसका। 8 ट्रिपल 4 या ट्रिपल 4। 22 डबल सब 8 444 और 675। हाँ ठीक है, इतना इसीलिए दिन तो तक 1 आपके का पास था। आ गए हैं। ठीक है, इसीलिए बेटा मेरा पास आ गया घूम फिर गया ना, इसीलिए सही बोले। 284 वाला मेरे तो चिपक जाता है आके मैग्नेट का तरह। ठीक है, अभी बताइए इनका कौन कौन सर सा। एक बात बताऊं, हाँ बोलिए ना। जब सर जो जैसे मेरे ग्रिड में जो नंबर होंगे ना, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरा रिलेटिव, वो सब आस पड़ोस के सब, वो मेरे जो मेरे नियर डियर होंगे ना, उनके लगभग लगभग वही ग्रिड निकलेगा। 2 4 8 2 4 8 ये मिलेंगे मिलेंगे। अच्छा, ये होता है, घिसता है, ये मैं, हाँ ये घिसता है। ठीक है। देखो मेरे अच्छा मेरे बेटे हाँ। का इनका, 284 है, इसलिए मैं आपसे चिपक गई हूँ अच्छा 284 से। अच्छा चलिए बढ़िया है।
तो सबसे पहले बात तो यह है कि इनका बेसिक ग्रिड जो है, इनका जगह दशा लगाने के बाद भी जो ग्रिड बन रहा है सबका योग सेम ही बनेगा, राइट। हाँ सबका सेम ही बन रहा है सर। अभी इसका क्या क्या योग बनेगा, कितना योग बनेगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा। सर 675। पहले तो नागपाल जी 675, नागपाल जी ने एक योग बता दिया। चलिए दामिनी जी एक योग बताइए। 6-2 अगर डबल 2 को दामिनी गिने तो। 6-2, हाँ गिने गाने करेंगे, एकदम गिनेंगे। हाँ 6-2, चलिए दामिनी जी का एक योग है 6-2। अभी मनमोहन जी बताइए। सर ये 284 क्यों छोड़ दिया, ये भी तो है। हाँ 284, चलिए नागपाल जी बताइए। सर 584, सॉरी 5 175, 584 एक 175। कौन सा था? सर हाँ 175, 175। वन तो है ही नहीं सर, कहाँ से देख वन रहे वन हैं? है तो ही है ही नहीं। नहीं। सर सॉरी 2 में आ गया ना वो। ठीक। हाँ 2 में क्या आएगा? सर MD2 की हो गई ना सर, मैं 1 लिखा हाँ हुआ था हाँ मैंने इसलिए 2। 72 का है तो अभी 2 कर दीजिए ना, तो काट दीजिए ना, अभी बताइए। सर 88,444। 88,444 एक क्या होता है सर? सर एक वो बनेगा क्या 84 का 6 है। 4, ये नहीं नहीं 6 नहीं, 6 वो 4 नहीं का। बनेगा, वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा सर। 284 सर जब रहेगा तो, जब 284 कंप्लीट होता है ना तो बीच का टुकड़ा नहीं होता सर। 6 4 का भी नहीं बनेगा। 64 का कौन सा योग बनता है? सर गुरु चेला का योग बनता है सर। नहीं नहीं सर, ये तो कभी नहीं सुना कौन मैंने। सा वाला सर, कौन सा 64 का मेरे को है, सुनना है। 64 64 6 नहीं एंड सिक्स 4। अभी फोर का एक है कैसे बनेगा भाई। 7-7-8 सर एक योग बनता है लेकिन 964 का बनता है सर। 964 का बनता है, लेकिन इसका तो 9 प्रेजेंट नहीं है सर, वो सर योग नहीं 9 तो बनेगा प्रेजेंट नहीं 64 है। का। सर हाँ सेवन तो डबल वो सर एट योग बनेगा वैसे नहीं। भी, वैसे भी इसमें सर 6 4 तो बन ही नहीं सकता ना। 7 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 8 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, तो 6 4 तो बन ही नहीं सकता। 64 इतना नहीं क्रॉस बनेगा, थोड़ी आ 64 नहीं जाएगा। बनेगा, सर इतना नहीं सेवन डबल आएगा, वो एट तो बोल दिया नहीं आएगा। तो सबसे पहले 788। बताइए। और 788, सेवन हाँ डबल जी एट 7-8 कहाँ है? ये बनेगा, 7-8 हाँ का बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। 5 7-8 का बनेगा। चलिए 5 अभी 4 का बताइए बनेगा। दामिनी जी। 5-4 का भी बनेगा, दामिनी जी बताइए एक तो। या 6 सर 2 6 to फिर 8। 7-7-8 और 5-4। हाँ जी। ये सब हो गया, ये सब हो गया, आगे अभी एक बताइए। रुकिए, एक उनको और बोलने है दीजिए, 6 उनको to 8। बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। दामिनी जी बताइए, एक योग हाँ छूट हाँ रहा। बताती हूँ सर। 7-7-8 भी हो गया। 2-8 तो नहीं होगा। नहीं 2-8 नहीं होगा, 4 प्रेजेंट है। 2 8 का होएगा मैम। हाँ सर वही 4 तो नहीं प्रेजेंट हो होगा। गया। 6-7 भी नहीं होगा। 5-8-4 भी नहीं होगा क्योंकि 7 प्रेजेंट है। 5-8-4 नहीं नहीं होगा, वो मैम नहीं होगा। वो हाँ वही तो वो नहीं होगा। 5 7 और 5-8 भी नहीं होगा, 4 प्रेजेंट है। हाँ नहीं होगा। 6 to 8। एक योग है जो छूट रहा है आप लोगों से, ये आप लोग देख नहीं रहे, 2-7 का है। हाँ हाँ 2 2-7 7 का। राइट राइट। सर ऐसे तो 7 4 का भी बनता है। क्या चीज का? हाँ 7-4 का बनता है, एकदम बनता है। हाँ 7-4। हाँ वो 7-4 का ही लाइन ही बनता है। छूट गया। ये 6 to 8 वो नहीं बन क्रॉस लाइन। 6 to 7-4 का ही बनता है। 6 to 8 नहीं बनेगा। 6-8, नहीं नहीं 7 प्रेजेंट है ना। हाँ 7 अगर प्रेजेंट नहीं होता तब एल बनता, एल कहाँ से बनेगा? अगर 7 प्रेजेंट नहीं रहता है ना तो 5-4-8 भी बनता, 6-8 भी बनता। हाँ। ठीक है, तो अभी 1 2 3 4 5 6 7, 7 योग बना टोटल। 1 अभी 2 बताइए 3 एक एक 4 एक 5। एक करके, अभी एक एक करके बताइएगा। सबसे पहले नागपाल जी को पूछते हैं, इनका ग्रिड अगर मान लीजिए आपके पास आया है और इनका फादर आपके पास सामने बैठे हुए हैं, मान लीजिए उनका फादर हम ही है, आप बताइए, थोड़ा डेटा से बताइए, क्या बोलिएगा? आपका सामने पूरा खुल के रख दिया।
इसको पूरा डिस्क्राइब कीजिए, क्या बोलिएगा? सबसे पहले तो ये बोलेंगे 675 के बारे में कि भाई 675 के बारे में बोलिएगा, क्या बोलिएगा, बोलिए। सर साइकिल से शुरू होगा, हवाई जहाज तक पहुंचेगा। और ये ठीक लड़का है। ये बच्चा जब भी पैदा होगा तो आपके परिवार में तरक्की होगी। जो प्रॉब्लम आएगी वो सर 284 वाले में आएगी। नीचे नीचे में आपका 284 है, फिर भी उसका प्रॉब्लम मतलब बहुत अच्छा जाएगा जीवन। सर सोच बहुत समझ अच्छा के तो नहीं बोलिए नीचे जाएगा। में। सर बहुत अच्छा नहीं जाएगा, कि नीचे तो आग तवा रखा हुआ है सर, वो भी आग जला के, वो भी 3-3 चूल्हे। तो फिर आप कैसे बोल दिए कि साइकिल से शुरू होकर हवाई जहाज तक जाएगा ये? सर कुछ चीजें तो उसके जीवन में आएंगी ना सर, जब 22, 88, 444 जब बन रहा है सर, तो कभी तो कभी नहीं हटेगा ना आएगा सर। सर, हाँ जी। कभी नहीं हटेगा। ये जो है ना सर, ये हट भी जाएगा तो सिंगल तो रहेगा। बेसिक ग्रेड में इसका 284 है। इसका 284 ज्यादा सर पावरफुल इसका होता है ना, 675 की तुलना में। हाँ, इसका लव मैरिज का चांसेस है, लव मैरिज हो सकता है, क्योंकि इसके सारे के सारे जो नंबर है ना, वो सॉफ्ट नंबर में है, हार्ड नंबर तो इसके पास है ही नहीं। 6-7 और इसका प्रेजेंट है लव मैरिज, सिंगल में, और इधर 6-8, सिक्स ठीक टू है, एट है, ये तो वैसे भी सॉफ्ट नंबर है। ठीक है, चलिए अभी दामिनी जी बताइए। अभी आप लोग Okay. दोनों चुप रहिएगा, दामिनी जी So बोलेंगे, बोलिए। so it's 284 है, तो इसीलिए या वो फेसिंग मैसिव अप एंड डाउन इन द लाइफ एंड सो मेनी ठीक। प्रॉब्लम्स वो वो तो फेस है। करेगा। वो हार्ड वर्क फॉर सक्सेस, और लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। उसको बोलना है कि टू एक्सट्रीम होगा, या तो सुपर हाई होगा या तो सुपर लो होगा। और उसको बोलना है ड्राइव स्लो। तो एक तो ये है। और अगर वो आफ्टर मैरिज उसकी चेंज ऑफ सिटी, कंट्री भी हो सकती है। वो लोग गुड एट हार्ट होते हैं, तो उनको ऐसा एडवाइस करना है कि आप प्लीज अपने एंगर को कंट्रोल करिए। और अगर पेरेंट्स से अवेयर रहेंगे तो अच्छा है उनके लिए। और ऐसे तो 284 को अच्छा योग भी एक तरह से बोलते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 319 भी प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं होता है। और ऐसे उनको क्रोनिक डिजीज हो सकता है, जैसे बीपी है, थायराइड है। और लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है उनकी। और क्रोनिक डिसीज भी हो सकता है, बीपी हो सकता है, थायराइड हो सकता है। ये है 284 का। सबसे पहला चीज तो मैडम अभी देखिए, इसका क्रोनिक डिजीज जो है ना, क्रोनिक डिजीज जो होता है, ये बीपी थायराइड को मत ही गिनी तो अच्छा है, ये तो नॉर्मल बीमारी है। क्रोनिक डिजीज में होता है हार्ट का सर्जरी, ब्रेन का सर्जरी, ओके। ब्रेन या क्लॉट कर जाना, हार्ट फेल हो जाना, किडनी ट्रांसपेरेंट होना, बड़ा बड़ा बीमारी को हम लोग बोलते हैं, बड़ा बड़ा जो है ना 4 नंबर देता है। बीपी क्या है? बीपी तो नॉर्मल है, बीपी का तो सीधा सीधा स्टेमलो लीजिए, एम्लोडाइपिन लीजिए, वो नॉर्मल रहेगा जीवन नंबर में। ठीक है। थायराइड क्या है? एक गोली डेली खाना सर है। इसका 747 8 है ना, तो शायद ये फाइनेंस फाइनेंस का तो फिलहाल के लिए भी मैनेजमेंट थोड़ा सा बैलेंस बनेगा। और इधर ये सेवन हम्म। ट्रिपल फोर आ रहा है ना, तो इसका कोई ऐसा मेजर डिजीज होगा जो कि अभी डायग्नोज नहीं हो पाएगा प्रॉपर, क्योंकि 4 नंबर है ना, तो वो थोड़ा सा डायग्नोज होने में दिक्कत देता है। हाँ, सर्जरी तक बात जा सकती है। एक चीज सबसे पहले, अभी मैं आपको बताता हूँ, इनका जब भी मैंने प्रिडिक्शन किया था ना, तो सबसे पहला वर्ड मैंने मुंह से निकला था कि आपका बेटा गाड़ी चलाता है, अभी तक गाड़ी किसी के जाकर ठोका है? मैंने इनको सबसे पहले चीज बोला, बोला हाँ ठोक दिया है। ठीक है, एक जन को मार के उसका हाँ, पेट तोड़ एक्सीडेंट का दिया। तो होते रही होंगे। ठीक है, क्योंकि हाँ। फोर जो है ना, इस पीरियड में फोर ट्रिपल है, ऊपर से फोर का एडी भी है, पर्सनल ईयर भी फोर है। ठीक है, इसको गौर कीजिएगा, इस चीज को हाँ। मैंने आपको आप लोगों को सबसे पहले क्या बोले थे प्रिडिक्शन में, दशा से जो योग बनता है ना, वो भयंकर होता है उस समय। इस पीरियड में 284 ज्यादा पावरफुल है, काहे 2 MD है, 4 AD है। तो 284 इस टाइम पीरियड में 284 ज्यादा पावरफुल है, राइट? वो भी 4 बिगड़ा हुआ, ट्रिपल 4 है, पीडी भी 4 का है।
चौथा पॉइंट मैंने उनको बोला, ये आपका जो है लड़का 26 तारीख का जन्म है, ठीक है। 26 तारीख का जन्म वाला व्यक्ति जो है, ये नोट डाउन करके आप लोग उस समय लिखे होंगे, ये उनका जो अगर लेडीज है ना तो उनका यूट्रस का या पीसीओडी इस टाइप का प्रॉब्लम होता है, उनका ऑपरेशन भी हो जाता है। तो 26 तारीख का लड़का का क्या होता है, ये तो लड़की का होता है। तो अब लड़का का बहू नोट के डाउन सास के करके साथ लिख नहीं लीजिए। बनती। वो तो ठीक है, 268 के लिए तो ठीक है, तो लड़का का शादी ही नहीं हुआ अभी, तो सास का साथ छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। लेकिन एक नोट डाउन करके अभी लिख तो लीजिए, 26 छब्बीस तारीख को, 18 साल 26 का। तारीख का गे जन्म, 26 तारीख का जन्म का लड़का अगर आपको गे दिखता हो है तो उससे गे पूछिए, हो नहीं नहीं सकता गे नहीं, गे नहीं, तो उससे ये नहीं, पूछिएगा। ये वाला सीन नहीं है मेरा। गे वाला सीन नहीं है, और मतलब तो फैमिली में पूछिए, लड़ाई दंगा होता है इसे। उनसे पूछिएगा हमेशा, देखिए उनका प्राइवेट पार्ट में क्या इशू है। तो जेनेटिकल जब मैंने प्रॉब्लम उनका होती है सर, फादर से जेनेटिकल मैंने प्रॉब्लम उनका होती फादर है, से और खास करके शुक्राणु की प्रॉब्लम होती है सर। मैंने इसको उनका हिंदी में फादर से पूछा ये चीज, मैंने उनका फादर से पूछा, उनका प्राइवेट पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, यूरिन पास होने में दिक्कत होता है या कुछ जलन होता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम प्राइवेट पार्ट में। उन्होंने बोल रहा है कि बचपन में ही जब जन्म लिया था ना उसका पेशाब का प्रॉब्लम था, वही वैसे ही, मतलब जब वो 3-4 साल का हुआ उसके बाद हमको वैल्यू लेके जाना पड़ा, उस प्राइवेट पार्ट का हुआ ना, उसको ऑपरेशन करना पड़ा, काटना पड़ा, तब जाके उसका पेशाब का फ्लो आया। मैंने जब उसको सामने 2-4 चीज उसको सामने में बॉन्सर मारा ना, वो समझ गया जी कि इनको बहुत नॉलेज है। अब उनका उन लड़का को हम देखे ही नहीं है, कभी उसको जानते ही नहीं है, कैसे मैंने बोल दिया उसको प्राइवेट पार्ट का इशू है, क्योंकि 26 तारीख से आता है, ठीक है। ये चीज नोट डाउन करके लिख लीजिए, अगर लेडीज होता ना तो उनको बोल देते तुम क्लियर कट, इसका पीसीओडी या यूट्रस में प्रॉब्लम आएगा, चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट मैंने उनको बोला, जबकि एक पॉइंट जो है, ठीक है, जबकि राहु बिगड़ा हुआ है, वो भी राहु का पर्सनल ईयर भी राहु का है, ऊपर से एडी भी राहु का है। तो मैंने उनको बोला आपका घर में नल खराब होता है, बोलता मत पूछो, सब नल मैंने अभी प्लास्टिक के लगा हाँ, लिया, जो भी नल लगाते थे पानी पानी छूता था, लीकेज होता था, ठीक है। जब तक आप उसका सामने बॉन्सर नहीं बांधोगे उसको बिलीव नहीं होगा, इसलिए बॉन्सर मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा पॉइंट मैंने उसको बोला, किसी का ग्रिड में भी अगर 2-8 कंप्लीट होता है ना, 2-8 कंप्लीट होता है तो हमेशा याद रखिए, 2-8-4 भी हो चाहे 2-8 हो, तो हमेशा याद रखिएगा, एक पॉइंट नोट डाल के लिख लीजिए, उनसे तुक्का मारिएगा। देखिए भाई तुम जिस बिल्डिंग में रहते हो, जिस घर में रहते हो, उनका जो रूफ है मतलब छत है, उस छत के ऊपर में लोहा का सामान रखा है क्या, जो नहीं बरसात में ओपन रखा हुआ, बरसात का पानी में जंग लगता है, ये काहे लिए होता है मैं बता दे रहा हूँ। 2 क्या है, 2 चंद्रमा है, 8 क्या है, 8 शनि है। जब 2 का दृष्टि शनि का ऊपर में गिरता है, मतलब चंद्रमा का दृष्टि शनि का ऊपर में गिरता है, और शनि का दृष्टि जब चंद्रमा के ऊपर गिरता है, मतलब लोहा और पानी जब इकट्ठा होता है तब ये योग बनता है। और जिसका भी ग्रिड में योग दिखेगा ना, उनको देखेगा मैक्सिमम केस में देखेगा उनका छत में लोहा गिरा रहता है, और बरसात का पानी में पूरा लोहा भींगता है, जंग लगता है, जो कि एक एक जो है नेगेटिव जो है ना वो वास्तु में गिराता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वास्तु के लिए है वो। ये नोट डाउन करके लिख लीजिए। सबसे पहले तो उसको वहां से हटवाइए, उस लोहा का चीज को हटाइए। जब मैंने उससे पूछा तो बहुत देर तक वो सोचने लगा, सोच के मेरे को बोला, देखिए जिस घर में मैं रहता हूँ ना उस घर का छत के ऊपर में लोहा का कुर्सी रखा हुआ है एक कोना में। अब बोला पानी गिरता तो भींगता है, बोला हाँ भींगता है, ठीक है। तो ये सारे बात, हर एक चीज, टू यहाँ पर डबल हुआ है, ठीक है, 2 डबल हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए 8 भी प्रेजेंट है, हालांकि 8 अभी डबल हुआ है, गोचर से 8 आया है इसलिए डबल हो गया है, लेकिन 2 का महादशा है, अगले साल तो हो सकता है गोचर हट भी जाए, गोचर तो 1 साल का ही होता है, वो तो 8 रहेगा नहीं, 8 सिंगल हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता कमिंग ईयर में 2 ट्रिपल हो जाता है,
और 284 मौजूद रहने के बावजूद भी ये जान लीजिए, क्योंकि 4 जो है ना, 4 4 3 बार है, हो सकता है पीडी उस समय हट जाएगा, ठीक है, हो सकता है गोचर 4 का आ जाए। तो उस केस में क्या होना, जो सुसाइड वाला टेंडेंसी है ना, ये बढ़ जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा, 28 में तो सुसाइड का टेंडेंसी होता ही है, लेकिन अगर 284 में अगर 4 डिप्रेशन। बिगड़ा हुआ है तो उस केस में भी हो जाता है। तो पहले तो डिप्रेशन ही आएगा ना, उसके बाद ही आएगा। तो मैंने उसको हाँ बोला, इसका जो परीक्षा और इससे चलेगा ना, जब रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट का दिन जो है ना, इसको अकेले मत छोड़ना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जब मैंने इनका मम्मी का ग्रेड मंगवाया, तो इनका मम्मी जो है ना, मम्मी का भी पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, और इनका मम्मी का जो है ना, मूलांक भी 4 है, भागांक भी 4 है, ठीक है। मैंने उसको बोला, फिलहाल तो आपका बेटा को देके, मम्मी को गाड़ी देके, दोनों को एक साथ कभी मत भेजना, क्योंकि दोनों ही जो है ना एक्सीडेंट का प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ अभी। अब दोनों अगर एक साथ जाता है तो एक्सीडेंट होने का चांसेस जो है ना 100% हो जाता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल तो मैंने उसको कुछ रेमेडी दिया नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल उसका घर अभी जाना है, अगले उसका पूरा घर का जो है ना वो बुलाया है, उनका बड़ा पिताजी का भी लड़का लोगों का जो है ना देखना है, क्योंकि वो मांगलिक है बोल रहा है, और उनका शादी हो चुका है, तो कुछ खटपट चल रहा है। तो सबसे पहला जो है, मैंने बोला नाम को तो चेंज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हालांकि वो 10+2 में है, अभी वो बोलता, उसका पिताजी बोलता नाम कैसे चेंज करे, ठीक है, एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि वो मैट्रिक दे चुका है, आधार कार्ड बन चुका है, अब कैसे चेंज करेगा, ठीक है, बहुत समस्या है। तो हम बोला कि नाम का वाइब्रेशन अगर लेना है तो नाम का करेक्शन करवाना होगा, क्या करें, उसमें सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप में ही जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, न्यूमरोलॉजी का भी ना हाथ पैर बन जाता है, जैसे कि मेरा इस केस में बन गया था, तो मैं इसको क्या करता बताइए, आप लोग अगर रहते तो इसको क्या करते। क्या चीज का रेमेडी दोगे सर? मैं तो इतनी देर से यही सोच रहा हूँ, क्या रेमेडी देंगे सर? किस चीज का देंगे? क्या क्या कहाँ कहाँ तक बताइए, बचाओगे? बताइए कहाँ कहाँ बचाइएगा, कहाँ कहाँ दीजिएगा, तो यही इसीलिए मैंने आप लोगों को प्रिडिक्शन करवाना सिखा रहा हूँ। सोचिए क्या क्या बस दीजिएगा, यही हो सकता है क्या इसका दीजिएगा। नाम में ना, नाम का जो नाम है, जो पहला नयन नाम है, नयन नाम है, इसका पड़ता है 13। 13 का 4 बनता है, वो भी खराब है। अभी नयन नयन में एक सिंगल ए और ऐड कर दीजिए तो 14 हो जाएगा, 14 का 5 आएगा, तब इसका नाम है ना पूरा टोटल मिला के 5 पर चला जाएगा। लेकिन यही 14 हो सकता है 14 और तो कुछ। नहीं, तो नहीं, 14 का कंपाउंड अच्छा नहीं है नेम में। नेम में हाँ हमेशा याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब कंपाउंड नंबर आता है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कंपाउंड नंबर मोबाइल में और नेम में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, याद रखिएगा। बाकी कोई क्या जगह में नाम? उतना इंपैक्ट नहीं डालता। 14 नंबर का कंपाउंड उतना अच्छा नहीं है, 5 बनता है सही, लेकिन वो बंधन का हिसाब से 5 बनता है, इसीलिए वो अच्छा नहीं है। अच्छा। नाम को तो वहां भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, 14 में नहीं ला सकते नाम को, बहुत क्रिटिकल है भाई। मैंने बहुत माथापेची की है इसमें। क्योंकि जो पॉल नाम है, ये पॉल तो इनका सरनेम है, उसको तो आप छेड़ नहीं पॉल सकते। सरनेम है, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन पॉल को लेके ही नाम बनाना है। अब पॉल को लेके बनाते हैं तो 31 का 4 हो जाता है। अब देखिए करके हाँ 31 का 4 30। आएगा। हाँ 31 का 4 आता है। समझ रहे हैं कितना क्रिटिकल केस है, देखिए यहाँ से 13 का 4, वहां से 31 का 4, हाँ यहाँ 31 का 4 आ रहा है, यहाँ 13 का ठीक 4 आ है, रहा है। ठीक है। अब एक ये काम कर सकते हैं, पूरा। पूरा नाम में ए जोड़ के 32 का 5 पे ले जाइए। हाँ मैं वही बोल रहा था, ये पूरा नाम हमेशा पूरा नाम लिखता है। हाँ पूरा नाम ही लिखेगा, वो क्या करेगा, कुछ उपाय नहीं है। तो एक बस ए बीच इसमें में फिर जोड़ एक दीजिए, एक ए जोड़ देंगे तो ये फिर। ए कहीं भी, एक एक ए तो मिडिल नेम में जोड़िए, या फिर नयन में एन डबल ए कर दीजिए, और क्या करिएगा। हाँ NAA या फिर YAAN कर दीजिए। हाँ कहीं भी ए तब एक जोड़ जाके के उसका 32 का 5 में ले 32 का जाएंगे। 5 हो जाए। 32 का 5 लेकिन में बात अच्छा एक है।
लेकिन बात यह है कि उसका आधार कार्ड सब में चेंज करना होगा। ना कैसे भी करेगा करे वो? कोई बात नहीं, बाकी तो फेसबुक में बना लेगा अपना, मेल ईमेल आईडी बना लेगा, फेसबुक बना लेगा। ठीक है, मोबाइल नंबर भी घटिया है, मोबाइल नंबर भी 4 में खत्म होता है। उसको ही मैंने बोला इसको चेंज करो। ठीक है, अभी बाकी का इसमें 4 का मैंने उसको दिया है, 4 का रेमेडी करने के लिए। 444 है, 54 भी एक्टिव हो गया है। ठीक है, ऊपर से 284 भी एक्टिव हो गया है। इसीलिए मैंने उसको बोला भाई राहु केतु वाला करो। अरे क्या करेगा? अरे क्या कर सकते हैं इसमें, आप बताइए। रेमेडी खाली 4 का ही करवा सकते हैं अब इसमें। हाँ, 4 का ही करवा सकते हैं, 4 का ही कम करवाओ अभी फिलहाल तो, एक 4 ज्यादा है। फिलहाल वही है, 1 4 ज्यादा है, वो भी अजय पीटी से 4 है, लेकिन कुछ दिन के अंदर में खत्म हो जाएगा तो उसको वो भी वो डबल 4 अच्छा ही रहेगा। एक काम और हो उसको सकता है मैं सर, उसको मैंने अभी हॉस्पिटल का रिपोर्ट का बोल दिया कि जगह पानी पियो। एक काम और हो सकता है, क्योंकि जहां जो मुझे हॉस्पिटल और दिखाई कोर्ट दे का रहा है। पानी उसको हमेशा पीना होगा, क्योंकि उसका जो बेसिक ग्रेड में 5 4 का बंधन का बना हुआ है। वो तो ठीक है सर, एक काम और मुझे जो दिखाई दे रहा है वो भी करा सकते हैं शायद। इनका जो मकान का नंबर है वो 4 8 पर आ रहा है, तो 4 की भी एनर्जी बढ़ रही है उसमें, 8 की भी एनर्जी आ रही है। हालांकि 4 8 मिला के 12 12 आकर 3 आ रहा है, लेकिन तो आप 12 का उनको 2 ये बन बोल रहा दिए है। या तो अपने घर के। 12 का 12 का जो 3 बन रहा है, वो 3 तो उनका मूलांक भागांक किसी का भी फ्रेंड नहीं है। तो मैं ये वही मैं नहीं नहीं बोल रहा सॉरी, हूँ, तो एक मूलांक का काम कर फ्रेंड है। सकते हैं। मूलांक सॉरी सॉरी मूलांक का फ्रेंड है, लेकिन भागांक का तो फ्रेंड नहीं है, अनफ्रेंड है। भाग्य। हाँ, तो एक काम कर सकते हैं, उनको ये बोलिए अपने जो घर का नंबर है, या तो घर के नंबर की तख्ती, उनके अगर नेम प्लेट लगा हुआ ना, नेम प्लेट निकाल दो, नहीं या नहीं, फिर जो वो घर चार छोड़ एट देगा वो फोर लोग। एट घर घर अच्छा, फिर तो ऑलरेडी वो ठीक लोग है। छोड़ के, घर छोड़ दे रहा वो लोग, घर छोड़ के दूसरा जगह शिफ्ट हो जा रहा है, वो ठीक है। एक रेंट में लिया है, वो जगह का नंबर 5 नंबर में है, वो ठीक है चलो। हाँ, तब तो ठीक। उसका आधी रेमेडी हम प्रॉब्लम नहीं तो उससे करवा रहे थोड़ी शायद शायद सॉल्व हो जाए। हैं। लेकिन बात यह है कि बड़ा क्रिटिकल केस है भाई। तो क्रिटिकल है तभी तो आया है, नहीं तो थोड़ी आता है। कान वाला थोड़ी आएगा ले सर, ऑपरेशन तो वही करवाएगा जिसकी प्रॉब्लम ज्यादा। ठीक है, तो बात यही है, तो कभी कभी सर घुमाता है। ठीक है, तो सर घुमाने के लिए सब है, कुछ नहीं है। तो ये सब इसीलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ ना। तो ये सब जितना देखिएगा ना, तो उतना क्या है ना, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना आपको जो ना इजी लगेगा ये सब चीज। तो फिलहाल तो मैंने उसको 4 का रेमेडी दे के छोड़ दिया, 4 का दे दिया हूँ मैं। ठीक है, 2 7 भी एक खराब है, जो कि उसका मान लीजिए ये से आया है, क्या बोलता है, 2 डबल हुआ है और 7 सिंगल। 2 7 का योग में पता है ना, वो घुटना का दर्द। ठीक है, इसके हम्म। अच्छा 6 2 में स्किन प्रॉब्लम, मैंने उसको पूछा स्किन का प्रॉब्लम। अच्छा 2 7 में एक प्रॉब्लम और है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, और अच्छा 2 7 इनका हाँ। परमानेंट ग्रेड में ही पेशेंट है, ऊपर से 26 का बंदा है। तो मैंने वही समय उसको डाउट कर लिया था, इसके जो है ना प्राइवेट पार्ट में कुछ ना कुछ तो इशू होगा। और सही निकला हो, क्योंकि 26 का भी जन्म है, 2 7 भी क्लियर होता है। ठीक है, किडनी से रिलेशन जो भी रहेगा ना, किडनी से रिलेशन उसका पेशाब का नाली से ही तो रिलेटेड रहता है। किडनी का पेशेंट हम्म। देखिएगा पेशाब को रोक नहीं पाता है। ठीक है, तो मैंने उसी में डाउट करके इसको बोला, तो उसने बोला देखिए मेरे को तो वैल्यून लेके जाना पड़ा था, ऐसे ऐसे करना पड़ा था। ठीक है, तो बात वही है, अब कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें मैं तो क्या रेमेडी कराऊं, 2 डबल हुआ है, 2 का रेमेडी थोड़ी ना करवाना है। 7 भी सिंगल है, कैसे रेमेडी करवाएंगे? ठीक है, 4 मेरे को अभी सिंपल दिखा, तो मैं कुछ समय के लिए 4 का रेमेडी दे चुका हूँ। ठीक है, ग्रिड में देखिए, ग्रिड में 1 नंबर प्रेजेंट नहीं है, 3 नंबर प्रेजेंट नहीं है, 9 नंबर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल 0। ये लड़का का सारे कॉन्फिडेंस सॉफ्ट लेवल 0। सारे सॉफ्ट नंबर ही भरे पड़े हैं। हाँ, हार्ड नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो बात यही है कि अभी मैं इसको 1 का जो है रेमेडी करवा नहीं सकता हूँ, 1 बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसका मूलांक 8 है। मैं उसको 8 नंबर बढ़ाने का कैसे सलाह दे सकता हूँ, बताइए? अभी मैं तो क्या करूं बताइए, 4 नंबर इसका डेस्टिनी में है, 3 नंबर बढ़ाने का सलाह नहीं दे सकता हूँ। ठीक है,
अब 8 नंबर उसका मूलांक है, 4 नंबर इनका भाग्यांक है, 9 नंबर भी बढ़ाने का सलाह नहीं दे सकता हूँ। आप बताओ, है ना क्रिटिकल? सही बात है। हाँ, इसको फिलहाल अभी 4 का ही रेमेडी दे दो, और कुछ नहीं है, और कुछ है ही नहीं। बताइए, तो कैसा ऐसा केस आता है, देखिए कितना क्रिटिकल क्रिटिकल केस आता है। हम मन मन में सोच रहे हैं बेटा तेरे को कोई डेट नहीं मिला, ऐसा डेट में जाके पैदा किया तो उसको। तो भाई लोग बोलते हैं ना मेरा ग्रेड में 5 नहीं है, बहुत दुखी है, 6 नहीं है, दुखी है। देखिए इसका ग्रेड में 5, 6, 7 सब है। वो भी सिंगल 7 है, वो भी देखिए मूलांक भाग्यांक से नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े थे ना, 7 आना चाहिए, लेकिन मूलांक भाग्यांक से नहीं आना चाहिए। इनका तो सभी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है, लेकिन परेशानी देखिए, ऊपर वाला जिसको सोच लिया ना परेशान करेगा, तो भैया उसको परेशान करके ही रखेगा। सही बात अच्छा है तो सर। दिया लेकिन, अच्छा तो दिया लेकिन ग्रिड देख रहे कैसे बनाया है, 284 डाल के। ठीक है, तो बात यही है, इस समय उसका तो कोई बढ़िया नंबर भी नहीं है, देखिए उसको सुपरिटी कॉम्प्लेक्स देगा 284। ठीक है, AD4 का है, MD2 का है, ऊपर 2 जो है अनबैलेंस हुआ है, तो इसमें सुपरिटी कॉम्प्लेक्स तो मिलेगा भी। AD4 का है, चलो 1 साल का है, MD2 का है, 2 साल झेलेगा भी। अरे अभी अभी तुरंत तुरंत उसका बर्थडे पार हुआ, अगले ही महीना, लास्ट मंथ। अभी 2 साल उसको झेलना है, मतलब 26, 27, 27 का 5वां महीना तक उसको जो है मतलब डाउनफॉल ही देगा। इस बीच में उसका 12 का रिजल्ट निकलने वाला है, उसका परेशान है उसका पिताजी पूरा। उस 12 का रिजल्ट उसी बीच में निकलेगा उसका, क्या होगा उसका। सर लेकिन वो पेपर तो दे चुका ना सर, हम्म। फिर वो तो निकल पेपर, गया ना सर। अरे सर निकल गया इसमें तो वैसा नहीं बाकी है होता है सर। पेपर, लेकिन पेपर का सर रिजल्ट तो आएगा ना। सर ऐसे कैसे हो अरे सकता है कि अच्छी अच्छी दिशा में आपने एग्जाम दिया और दशा बदल गई, तो वो अच्छा किया हुआ दशा कर्म बदल सर गए, गलत हो दशा जाएगा। वो अच्छा कर्म भी खराब में बदल जाता है सर, ये मैंने सर देखा है सर। सर पेपर में लिखा हुआ कैसे कोई काट देगा ये सर? देखिए, नहीं नहीं, हो जाता है, हो जाता है, कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखिए एक आदमी आया मेरे पास, ठीक है, उसका जो है ना 4 का महादशा था, जी 4 का महादशा था, और उसका AD था 5 का। जी बढ़िया से समझिएगा, AD था 5 का, 4 का महादशा लगा हुआ था। ठीक है, अभी क्या हुआ है, बंदा आके मेरे से बोल रहा है, देखिए सर मेरा ना शादी फिक्स हुआ है। बढ़िया से समझिएगा, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। मेरा ना शादी फिक्स हुआ है। हम बोले ठीक है, बढ़िया है, शादी फिक्स हुआ तो बढ़िया है, और क्या बोले। सर देखो ना शादी मेरा टिकेगा। वो शादी मेरे को टिकने के लिए दिखा रहा, लेकिन मेरा ध्यान जो है ना, उसका AD 5 का है, तो शादी फिक्स हुआ, AD तो खत्म हो जाएगा, कुछ दिन के अंदर में उसका बर्थडे आ जाएगा, लेकिन शादी तो उसका बर्थडे का बाद है। तब बेटा AD जो है ना, तब AD लग रहा 8 का, और 8 जो है ना ऑलरेडी उसका ग्रिड में 2 बार है, ट्रिपल होगा। और ट्रिपल 8 जो है ना डिवोर्स का संकेत देता है। अब बताइए, अभी क्या है ना, मैं आपको चैलेंज बता दे रहा हूँ, उस समय अगर वो शादी करेगा भी ना, तो शादी में बहुत सारा इशू आएगा। अभी शादी तो फिक्स हो चुका है सर, उसमें तो कोई खटपट हुआ नहीं है, लेकिन शादी का दिन देखिएगा खटपट होगा। अब बताइए, ये भी तो ऐसे ही हुआ ना सर, परीक्षा तो दे चुका है, वो तो बढ़िया परीक्षा दिया है, ये भी तो वही हुआ सर ना। सर परीक्षा और इसमें तो फर्क है ना सर। सर परीक्षा भी तो वही है सर, इसका भी तो परीक्षा पहले ही हुआ सर, सर वो भी वो तो पढ़ रिजल्ट के निकलेगा। सर वो पढ़ के एग्जाम दे चुका है, और इसकी अभी तो सगाई हुई है, दे अभी चुका है शादी तो क्या हुआ होनी है। सर, अभी अभी सगाई हुआ, वो भी तो सर एग्जाम में हुआ सर, उसको सर्टिफिकेट खाली मिलना बाकी है सर। उस दिन शादी होगा, वो सिग्नेचर करेगा, सर्टिफिकेट पकड़ाएगा, इसका भी तो रिजल्ट आएगा, सर्टिफिकेट आएगा। बात वही है सर, झेलन वाला जब नंबर आया था ना, तो कान को बढ़िया तरह से सीधा तरह से नहीं पकड़ाता है, घुमा के कान को पकड़ाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको शादी नहीं होगा, 8 का AD में भी शादी होता है। अब जाके देखिए 8 का AD में भी शादी होता है, लेकिन बात यह है कि ट्रिपल 8 का AD में जो है ना, ट्रिपल 8 बन गया ग्रिड में, वो लेकिन इतना जल्दी तो उसको करवाएगा नहीं, उसको डिले करवाएगा। हो सकता है डेट कैंसिल हो जाए, दूसरा डेट में हो जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उनका घर में कोई डेथ कर जाए, जिसका कारण से उसको पीछे ले जाना पड़े। कुछ ना कुछ तो डिले करवाएगा उसको, ये लिख लीजिए आप। या फिर मान लीजिए झगड़ा हो जाए, कोई बीच में सुलह करने के लिए पहुंचे तीसरा मैन, तब तक डेट निकल जाए, कुछ ना कुछ तो होगा।
अभी लिख लीजिए, देखिएगा जब उसका डेट ऑफ बर्थ आएगा ना, सॉरी बर्थडे आएगा ना, उसके बाद में आपको बताऊंगा। हो सके उसका वीडियो ही बनाऊंगा मैं, देख लीजिएगा। लेकिन मैंने उसको ऐसा बोला नहीं अभी तक कि भैया तेरे ऐसे तो उलझन आएगा, क्या बोलना है झूठ मूठ का। वो अभी हंसी खुशी है तो रहने दो उसको हंसी खुशी, झूठ मूठ के उसको जीवन में दुख क्यों लाना है। और सबसे बड़ा बात क्या है जानते हैं ना, मैं एक चीज को मानता हूँ, वो है कर्म। अगर कर्म अच्छा रहेगा ना, और ट्रिपल 8 का 5 बार 8 भी हो जाएगा ना, उसको कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। तो सीधा फिर सा बात बात। वही कर्म, सर फिर वही बात कर्म पे आ गई। अब वो लड़का भी तो हाँ, सर कर्म, सर लड़का भी तो कर्म से अच्छे कर पढ़ के पेपर दे के आया अभी है सर। अभी कैसे लेकिन वो कैसे ये सर थोड़ी, बताए सर। नहीं 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 सर, सर अब कैसे बताए सर सर अब उसका, अरे वो कर्म का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सर अभी मैं वो कैसे अगर, बताऊं सर, जिसका शादी फिक्स हुआ सर है, जिसका शादी फिक्स सर हुआ है, तो वो किसी मान गरीब का सकते पैसा नहीं हैं, मांगा हो। सर वो मान सकते हैं कि अगले ने कोई पानी का गिलास गिर रहा है, चाय का कप गिर रहा है एग्जाम चेक करते हुए, तो ऐसे सर बहुत कुछ हो सकता है। वो ये मैंने बोला ना, बहुत कुछ हो सकता है सर, खाली दशा का लाने दीजिए। ठीक है, होने वाला काम भी कर्म ना भी तो, बिना हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, होने वाला काम भी बिगड़ जाता है दशा के चक्कर में। सर वो तो बात मैं तो बता वही रहा आ हूँ गई ना ना, क्लियर। सर ठीक है। बात तो वही आ गई ना, कि राजा रामचंद्र जी के पैरों के नीचे पूरा संसार, और फिर भी 14 वर्ष का हम्म वनवास। अब 14 को देखे तो हम्म 1 और 4 देखे तो 5। अब ये 14 अच्छा नहीं हम्म होता। अब बताइए, हम्म, फर्क तो यहाँ भी है ना, ठीक कर्म है। उनके कहाँ से खराब थे, लेकिन उनको शाप मिला हुआ था ना कि है ये आप। पूछना कुछ तो है सर, ऐसा तो नहीं है जो कि पूरा ही पूरा न्यूमरोलॉजी फेल है। पूछना कुछ तो है सर। न्यूमरोलॉजी जो है ना, बहुत पावरफुल चीज है सर, मैंने ये चीज देख लिया। सर मैंने ये चीज बहुत, परमात्मा ने हर अभी चीज में कोई ना अभी कोई अभी कमी जानते छोड़ी हैं, है, अभी जानते कोई हैं ना। मेरा यहाँ जो स्टाफ है ना, मेरा यहाँ जो लेडी स्टाफ है, हाँ जी। एक दिन क्या वो तो देख रही है, जब हम, मेरे पास आता है फोन, आता है मेरे पास, आदमी लोग आता है, हम पढ़ाते हैं, सब चीज देख रहे हैं। वो मेरे यहाँ लाइट वूट बनाती है। अब वो लेडी मेरे को बोलती है, देखो यार मेरा वाला भी थोड़ा देख लीजिए ना। अच्छा, वो कार्मिक नंबर में जन्म लिया 13 तारीख को, ओके। सबसे बड़ा कार्मिक है। ठीक है, सर अब मैंने धार्मिक कभी होगी, उसको लेकिन बोला धार्मिक नहीं। होगी। हाँ धार्मिक तो है। ठीक है, अब मैं कभी उसको बोला नहीं, लेकिन भैया तू अगले जन्म का बहुत बड़ा पापी है, क्या समझेगा। ठीक है, मेरे को कैसे कैसे बता रहा, तू हो सकता तू किसी का मर्डर भी किया हो, तू हफ्ता लेता होगा, तू गरीब का बदुआ लेके पैदा हुआ है। ठीक है, मूलांक जो है ना सर, मूलांक जो है ना, हमेशा याद रखिएगा, मूलांक अगले जन्म का कलम के हिसाब से ही मिलता है। ये तो मैंने देख लिया, वो अगले हम्म। जन्म का कुछ ना कुछ कर्म है, उसी हिसाब से ही आपको वो मूलांक मिला है। ठीक है, और डेस्टिनी क्या है, डेस्टिनी आपका भाग्यांक है, इस जन्म में क्या करवाएगा वो बोलता है, सीधा सा बात है। ये दोनों का डिफरेंस तो यही है। ठीक है, इस जन्म में क्या कर्म करना है, जिस कर्म के लिए आप आए हो उस कर्म करके बढ़िया से निकल जाओ, तो अगले जन्म में बढ़िया नंबर मिलेगा। और इस जन्म में अगर मान लीजिए डेस्टिनी के हिसाब से भी आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, फिर वही कर्म कर रहे हो, तो फिर अगले लास्ट कमिंग ईयर में फिर से तुम, कमिंग जन्म में सॉरी, कमिंग जन्म में फिर से कार्मिक लेने के लिए तैयार रहो। ठीक है, अब सर मैंने उसको कुछ सर वो, बोला नहीं, मैंने उसको सिंपल सा देखा, देखने के बाद, अच्छा उनका जो है ना कितना क्रिटिकल है देखिए, उनको मालूम ही नहीं है। ठीक है, उनका 13 तारीख को जन्म है। ठीक है, 13 तारीख को बर्थडे है, और अप्रैल महीना में डबल 4 हो गया, डबल 4 हुआ ग्रेड में, बेसिक ग्रेड में। डबल 4 सब हमेशा के लिए अच्छा होता है। ठीक है, मैंने देखा, ये उसको कुछ बोला ये नहीं। इसकी ग्रेड में है। और ये हाँ अरविंद सूद की 13 अप्रैल। हाँ, जो भी हो। ठीक है, फिर मैंने उसको देखा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उनको बोला देखिए कभी भी ऐसा होता है, सडनली पैसा आता है बहुत, और सडनली पैसा भी बहुत ज्यादा निकल जाता है। बोला हाँ होता तो है, लेकिन आने वाला चांसेस ज्यादा रहता है 13 डबल 4 में। ठीक है, बोला हाँ वो कबूल किया है, सब चीज है। दूसरा बात क्या है, जब मैंने उसका देखा ग्रेड, तो ग्रेड में है पर्सनल ईयर 8 का चल रहा है, वो भी 8 जो है ना 27 में खत्म होगा, 8/27 में खत्म होगा। सॉरी, एमडी एमडी 8 का चल रहा है, पर्सनल ईयर भी 8 का है। मैंने बोला बाप रे बाप, ये दोनों तरफ से 8 8 को जकड़ के रखा है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 8 डबल हुआ, 8 डबल हुआ। 81 का जन्म है उनका, उस हिसाब से देखा जाए तो 8 डबल हुआ। ठीक है, 8 भी बढ़िया ही रिजल्ट दे रहा है उसको। लेकिन बात है कि पर्सनल ईयर जो 8 है ना, उसको झड़ाएगा, जो लोसो का हिसाब से है। मैंने उसको बोला थोड़ा संभाल के चला फिरा कीजिए। ठीक है,
रोड जब क्रॉस कीजिएगा, पैदल आती है मेरे यहाँ, तो ठीक से देख के क्रॉस कीजिए रोड, ठीक है, क्योंकि शनिदेव का दशा चल रहा, दृष्टि गिर रहा है। कमर का नीचे का हिस्सा जो है ना, थोड़ा ख्याल रखिए, नाजुक है उस जगह, कमर का नीचे का जितना ही पूरा पोर्शन है। अच्छा, मैंने बोला उसके बाद का बाद दिन ना, या हाँ बाद का बाद दिन बकरीद था, जो मुस्लिम लोगों का बकरीद होता है ना, बकरीद था। तो मेरा यहाँ फैक्ट्री का जो मेरा घर है, मेरा जो फैक्ट्री है, ये पूरा एक ही बिल्डिंग में ही है पूरा। बाहर से ना पुलिस लोग जो जो फ्लैश लाइट करता है ना, तो मेरा यहाँ सामने वाला एरिया जो है ना मुस्लिम लोगों का है। तो वो पूरा एसपी डीएसपी का पूरा झुंड लगा हुआ था, पूरा यहाँ से रनिंग कर रहा था। तो देखने के लिए आ रही थी यार, पानी गिरा हुआ था टाइल्स में, स्लिप करके गिर गई, पैर में 3-4 जगह चोट लगा, पैर फूल गया, काला पीला हो गया पूरा। अच्छा, उसके बाद तो ट्रीटमेंट चला। आपका ट्रीटमेंट जो चलने के बाद जवान अभी तो अभी आपका जवान तो खाली है। अरे वहां कसम, उसके बाद से मेरे को बोलता काला जुबान है, मेरे को नाम दे दिया काला जुबान। बोला क्या, बोलता 3 दिन के अंदर में कांड हो गया, खाली बोलने का देरी है, मुंह से निकालने का देरी है, काला जुबान है, आप ये है वो है हंद है पंजा। बोले लोग करो भला, और बिना पैसा का देखो भी, ऊपर से गाली भी खाओ, फिर अब क्वेश्चन है। अभी क्या हुआ ना, उसके बाद तो बकरीद पार हो गया, बहुत दिन हो गया। अभी पैर का काला पीला बर्फ उर्फ लगा के सब चीज सही हो गया। सही होने के बाद कल खाने वाला टेबल में हम लोग बैठे हुए थे, तो वहां पर ही आए, आके हम लोग मम्मी को बोल रहे थे, मेरे माँ का भी 8 का 10 ही चल रहा है। हम बोले थे देखिए अभी हॉस्पिटल से आए ना, अभी 8 का 10 में टंगड़ी में पानी निकाला ना, हॉस्पिटल से आए ना, अभी संभाल के रहिए, जो मोजा खरीद के दिए वो पहनिए, ये सब कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद ना वहां के मेरे को बोलता थोड़ा सा और देखिए ना मेरा, अभी और क्या क्या होने वाला है। हम बोला और देखे, माथा करो, माफ करो यार, फिर तो तुम बोले काला जुबान है तो पीला जुबान है तो ये जुबान है ना, बाबा तुम लोगों को देखना ही नहीं है, तुम लोग जाओ बाबा जा, जो पैसा देगा ना उसी का ही देखेंगे। वो ठीक है, कम से कम तो बोलेगा देखिए इसको कुछ आता है। अरे यार, हम उसने थोड़ी बोल रहे थे, हम बोले कुछ अच्छा ही तो बताओ, गिरेगा, एक्सीडेंट होगा तो ये होगा वो होगा। अरे छोड़ो ना वो सब, कुछ अच्छा बोलो। अब बोला अच्छा दिखेगा तब ना बोलेंगे, अच्छा कुछ दिख ही नहीं रहा तो क्या बोलेंगे, अच्छा बना बना के बोल देंगे तुम प्रधानमंत्री बन जाएगी, कुछ ही बोल दे। तो बात वही है, समझ रहे हैं ना, किसी को अगर सही बोलिएगा ना, कभी कभी बुरा लग जाता है, ठीक है। तो बात वही है, अगर किसी को भी प्रिडिक्शन करते हैं ना, सबसे पहले उसको एक वर्ड बोलिए, भैया पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों सुनने की कैपेसिटी है ना, पहले पूछ लीजिए। अगर बोलता है कि ना मेरे को नेगेटिव सुनने की कैपेसिटी नहीं है, तो उसको बोल दीजिए भैया जयराम जी की ये लो तेरा फीस लो, आज चल निकलो। कल दिन क्या होगा ना, खुद से सुनने का लिए उसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कल दिन क्या बोलते फिर मालूम है, आप बोले ही नहीं, मेरे को कम से कम बोलना चाहिए था, हम प्रिकॉशन लेते, तो कुछ हम तो हद तक मेरा ठीक हो जाता, तो ये है वो है। इसलिए जिसको नेगेटिव सुनने का कैपेसिटी नहीं है ना, उस आदमी को प्रिडिक्शन मत कीजिए, सीधा सा बात है। सही बात है जी। नहीं तो मत कीजिए प्रिडिक्शन, फेल हो जाएगा आपका, आप बदनाम हो जाओगे। आप तो ये चीज मेरे को बोले नहीं थे, कहा नहीं बोले थे आप, उस समय ये नहीं बोलेगा जी कि मैं नेगेटिव सुनने का इसमें थे ही नहीं, मैंने ही माना किया, तो उसमें बोलेगा ही नहीं, उसमें मुकर जाएगा। अब बोलेगा आपने बोले नहीं थे, ठीक है। तो सबसे पहले पूछ लिया कीजिए भैया आपका पास है ना उतना कलेजा है ना, सुन लोगे ना। अगर बोलता है हाँ सुन लेंगे तो ठीक है बोलिए, और अगर बोलता है नहीं 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 मेरे को खाली पॉजिटिव बोलिए, तो बोलिए भैया पॉजिटिव तो खाली होगा नहीं, आपको तो नेगेटिव भी सुनना ही पड़ेगा, जो है पूरा सुनाएंगे। पूरा रामायण सुनना है तो सुनो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। बचपन का रामायण सुनेगा, और राम का जब वनवास होगा दुख का पाठ है वो नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं होता, पूरा रामायण सुनना होगा, सही बात है जी। ठीक है। नहीं तो प्रिडिक्शन फेल हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ठीक है सर। कल का डॉक्टर एक साहब। प्रिडिक्शन जो है, एक प्रिडिक्शन मैं आपको देता हूँ, ये घर से बनाइएगा सबसे पहले, ठीक है। एक मैं आपको दे रहा हूँ, रुक जाइए, बहुत क्रिटिकल है ये। एक लिखिए 15, 15/9, 1976, 15/9, 1976।
आगे सर, हाँ बोलिए ना। आगे बोलिए सर। हाँ हो 15 गया, अभी 15 आगे क्या 15 बोलेंगे, कितने था? 59 1976। ठीक है, इनका सर बढ़िया से प्रिडिक्शन करके रखिएगा। सर दोबारा बोलिए एक बार। 15/9 हाँ जी 1976। जी जी, 15/9/1976। हाँ ठीक है सर। 1976। ठीक है, सर इनका बढ़िया इतनी से बढ़िया, प्रिडिक्शन करके रखिएगा। सर इतनी बढ़िया डेट, फिर आ गया 66। इसीलिए तो दिए, इसीलिए तो दिए आपको, इसीलिए तो दिए। ठीक है, देखिए फिर जगह के कैसे झेलन है, लाइफ में कैसे चलो कैसे झेलन आता है आदमी लोगों को दिखता है। चलो, सूर्य तो अच्छा है कम से कम। ठीक है, इसको बनाइएगा बढ़िया से। इसको बनाने का क्या क्या नियम है मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। सबसे पहले इसका मूलांक निकालिएगा, भाग्यांक निकालिएगा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या आएगा, मूलांक यानी भाग्यांक जो है कंफर्टेबल है कि नहीं, मतलब फ्रेंडली है या इनेमी है या अनफ्रेंड है, ये देखना जरूरी है। फिर मूलांक का इनेमी कौन कौन सा है, भाग्यांक का इनेमी कौन कौन सा है, फिर लक्की नंबर कौन सा है। ठीक है, तीसरा जो है लक्की नंबर के हिसाब से उसको मैं कलर सजेस्ट करूंगा। चौथा जो है सीधा सीधा आ जाइए आप उसका लोसो में, उसका मैं लोसो ग्रिड बनाऊंगा। लोसो ग्रिड से कोई योग बन रहा कि नहीं, अगर लोसो ग्रिड से कोई योग बन रहा है ना, तो उस योग का जो उसका पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, वो पार्टी के सामने सबसे पहले रखना है। भैया आपका अंदर में ये सब चीज होता है क्या, ये पहला बॉन्सर होता है। ठीक है, तीसरा क्या है ना, उसका बेसिक ग्रिड हम लोग बनाएंगे। किसका, वैदिक ग्रिड, वैदिक न्यूमरोलॉजी का बेसिक ग्रिड। अब बेसिक ग्रिड जैसे ही बनाएंगे सबसे पहले उसको निकालेंगे, उसमें व्यक्ति कैसा होगा, व्यक्ति कैसा होगा, उसका हार्ड नंबर कितना है, सॉफ्ट नंबर कितना है, व्यक्ति हमसे झुक के बात करेगा या चढ़ के बात करेगा, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या है ना, बेसिक ग्रिड से ही क्या क्या योग बन रहा है, मतलब वो परमानेंट योग है उसका, क्या क्या योग बन रहा है। तीसरा हम लोग देखेंगे क्या, इसका अभी तक जितना भी दशा है, एडी हो चाहे एमडी हो चाहे पीडी हो चाहे गोचर हो, क्या क्या चीज का लगा है। और साथ में जब हम लोग उसका जो लोसो ग्रिड बनाएंगे ना, उसका पर्सनल ईयर भी निकाल लेंगे। ठीक है, पर्सनल ईयर को छोड़िएगा मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलते हैं। फिर चौथा पार्ट क्या है, उसका जो है ना, जो बेसिक ग्रिड जब बन जाता है, सॉरी बेसिक वैदिक ग्रिड जब बना, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको दशा लगाएंगे। दशा को पहले लिखेंगे, एमडी इसका इसका है, एडी इसका है, पीडी इसका है, गोचर इसका है, ये सारा चीज लिखे। उसके बाद अभी राइट नाउ उसका कौन सा ग्रिड बन रहा, वो ग्रिड बनाएंगे। मतलब हम लोग के पास 3 ग्रिड बनेगा, एक लोसो बनेगा, एक बेसिक वैदिक ग्रिड बनेगा, और एक अभी का करंट का ग्रिड बनेगा। ठीक है, अब करंट का ग्रिड बनने के बाद कौन कौन सा नया योग पैदा हुआ वो देखना है, और कौन कौन सा पुराना योग खारिज हो गया, ऐसा भी हो सकता है खारिज हो जाए, तो खारिज होने वाला भी देखना है, जो कि बेसिक ग्रिड से बना था। ये सारा देखने के बाद हम लोगों को देखना है कि कौन सा महादशा से योग बना। अगर महादशा अंतरदशा दोनों मिल के, जैसे कि ये लास्ट टाइम जो प्रिडिक्शन किया हम लोग 284 का, महादशा अंतरदशा से दोनों मिल के जिस योग को बनाएगा, वो योग ज्यादा परमानेंट होगा। और उस योग का जो है ना पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट उस व्यक्ति का सामने बोलिएगा, वो एक्सेप्ट करेगा, 100% वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है सर। क्योंकि सबसे पहले आपको बाउंसर फेंकना है, क्योंकि अगर उसको लग जाए कि आपको कुछ नहीं आता है, तो आपका पास तो प्रिडिक्शन करने नहीं आएगा दोबारा। जब भी आप उसके सामने 2-3 तो बाउंसर फेंक दीजिएगा ना, वो आपका सामने झुक जाएगा। ठीक। ठीक है, तो इस हिसाब से उसको बना के रखिएगा। कल सेम टाइम में हम लोग फिर से प्रिडिक्शन में जाएंगे, अब प्रिडिक्शन सर करेंगे, और इसका साथ में हम लोग फाइनेंस का पार्ट कुछ पढ़ेंगे। सर हाँ बोलिए ना सर। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए, घड़ी वाला बताइए ना। अच्छा अच्छा, हाँ सही सही सही, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, घड़ी वाला बताते हैं।